सेक्स पावर बढ़ाने के लिए कौन से ग्रह को मजबूत किया जाए? अगर मैं आज बात करूंगा तो बहुत लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन और उस विज्ञान को अगर हम जानेंगे तो हम अपना भूत भविष्य वर्तमान भी जान सकते हैं। कि 369 की एनर्जी क्या है? आपको बताना चाहूंगा कि इस 369 के रहस्य को स्वयं भगवान गणपति ने मेरे ध्यान में आकर के मुझे पूरा डिकोड करके बताया है। ये कलयुग का अंत का समय 30 मार्च 2025 को समय खत्म हो चुका है। लव जिहाद वगैरह तो बहुत छोटी बात है, मैं तो बहुत उससे ऊपर की बात कर रहा हूँ। आपका इस्लाम भी सनातन का ही एक अंश है, तो फिर वो कौन सी ताकत है जिसने अल्लाह की बिना मर्जी के हिंदू बना दिया? कई महिलाएं आती है और वो अपने पति से दुखी हैं क्योंकि उनका शुक्र बहुत ज़्यादा मजबूत है। वो काफ़ी इधर उधर घूमते फिरते भी रहते हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जो हम महिलाओं को बता दें और वो घर पे कर ले तो इनके पति जो है वो इधर उधर नहीं जाएं, थाईलैंड बैंकॉक नहीं जाएं? शुक्र को कैसे कमज़ोर किया जाए? देखिए, शुक्र को कमजोर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अगर किसी की कुंडली, क्या आपने राहुल गांधी की कुंडली देखी है? कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी गलती जो थी, वेलकम टू मैड माइक्स न्यू एपिसोड। दोस्तों, आज हमारे साथ है मनोज गुप्ता जी। यूट्यूब पे इनके करीब 3 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और सर रेगुलर बेस पे अपना कंटेंट डालते रहते हैं। इंडिया की लीडिंग एस्ट्रोलॉजर हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियंस, मेरे जैसे छोटे मोटे लोग भी कभी कभी जाके सर से राय लेते हैं। तो सर, स्वागत है आपका। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें, क्योंकि आपकी जो, मैं नहीं बता पाऊंगा आपके बारे में, आपने इतना काम किया हुआ है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। लोग आपको सनातन ऋषि भी बोलते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि एक बार पब्लिक को आप अपने बारे में पूरी डिटेल से बताएं। देखिए, आपके दर्शकों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके इस कार्यक्रम में। आ, मेरा नाम एस्ट्रोलॉजर मनोज कुमार गुप्ता है। मुझे सनातन ऋषि के नाम से भी जाना जाता है और ये नाम मुझे भगवान गणपति ने दिया है। और निस्वार्थ भाव से ज्योतिष के लिए काम करने पर एक डिवाइन ब्लेसिंग मुझे मिली है, जिसके संदर्भ में अब अगर मैं आज बात करूंगा तो बहुत लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये वास्तविकता है कि इस दुनिया को हम नहीं चला रहे हैं, कोई और चला रहा है। और हर चीज़ इतनी वेल डिफाइन है कि अगर किसी ने कहा कि पत्ता भी नहीं हिलता ईश्वर की मर्जी के बिना, तो ये सच है। आगे हम बात करेंगे, इस पर डिटेल में चर्चा भी करेंगे। और मैं अपनी 2 ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम भी कर रहा हूँ। एक एंजल स्टार रिसर्च फाउंडेशन मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, सेक्शन 8 कंपनी है, एनजीओ है मेरा, जिसमें मैं ज्योतिष के संदर्भ में रिसर्च कर रहा हूँ। और एक सनातन ऋषि फाउंडेशन भी मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके थ्रू मैं सनातन को पूरी दुनिया में इस्टेब्लिश करने के लिए काम कर रहा हूँ। क्योंकि आने वाला समय सनातन का है, ये बात निश्चित है। और कहते हैं कि दुनिया में कौन राज करेगा, दुनिया में वही राज करेगा जो दुनिया सोच रही है उससे 2 कदम आगे अगर आप सोच रहे हैं तो ही आप दुनिया में राज करेंगे। और इस समय पर पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी पर बात कर रही है, कोई भी मानवता के लिए बात नहीं कर रहा है। जबकि आने वाले समय के अंदर, बहुत कम समय के अंदर, लगभग 1 से 2 साल के अंदर ही इस दुनिया को मानवता की जरूरत पड़ेगी। एक ऐसे रिलीजन की जरूरत पड़ेगी जो हमें हमें परेशानियों का, यानी हमें अपनी परेशानियों का समाधान दे। और ऐसा समाधान दे जिसमें कटुता ना हो, जिसके अंदर कट्टरपंथी विचारधारा ना हो, जिसमें समानता का भाव हो। और आप देखिए कि इतनी बड़ी समस्या का समाधान अगर कोई हमें दे सकता है तो केवल और केवल सनातन है। क्योंकि सनातन साइंटिफिक है। सनातन एक शब्द नहीं है कि हमने कह दिया हम सनातनी हैं, हमने तिलक निकाल लिया, हमने कह दिया हम सनातनी हो गए, या हमने भगवा पहन लिया हम सनातनी हो गए। इस धरती का प्रत्येक मनुष्य सनातनी है। वो माने ना माने एक अलग विषय है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है। इसको ऐसे समझिए कि दिन का मतलब क्या होता है? सूर्योदय का मतलब है दिन और सूर्यास्त का मतलब है रात। अब अगर आपके घर में बादलों के कारण से सूर्य की रोशनी नहीं आ रही, या आप बंद कमरे में बैठे, इसका मतलब ये तो नहीं कि दिन और रात नहीं हो रहे, दिन और रात तो हो रहे हैं। ठीक उसी तरह से सनातन भी इस ब्रह्मांड की वो सच्चाई है जिसे हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। सनातन के बिना ना हम विज्ञान को समझ सकते हैं, ना हम आध्यात्म को समझ सकते हैं, ना ज्योतिष को समझ सकते हैं, ना अपनी जिंदगी को समझ सकते हैं, ना ही परमात्मा को समझ सकते हैं, ना ही अपने धर्म को समझ सकते हैं। तो अगर हमें इस दुनिया के विज्ञान को समझना है तो हमें सनातन को तो समझना पड़ेगा। और सनातन क्या होता है, एक 2 लाइन के अंदर इंट्रो देता हूं मैं आपको। इस ब्रह्मांड के विस्तार के अंदर 7 ऊर्जाएं ही अपना मुख्य रोल निभाती है। 7 ऊर्जाओं से निर्मित ये संसार, दैट इज सनातन। और इसी तत्व ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर कहा कि हे अर्जुन,
अगर तू मुझे जानना चाहता है तो किसी तत्ववेता संत के पास जा, जो तुझे मेरे तत्व का दर्शन कराएंगे। तत्व मतलब होता है आपके एलिमेंट्स। एलिमेंट जो इस ब्रह्मांड में काम कर रहे हैं वो 7 ही हैं। और यही कारण है कि आप देखिए कि हमारे 7 ओशियन, 7 वंडर, हमारे शरीर में 7 ऊर्जा चक्र, सप्ताह के 7 दिन, रेनबो में 7 कलर, हम शादी में 7 फेरे लेते हैं। हर जगह 7 का कॉम्बिनेशन क्यों मिलता है? ये इसलिए मिलता है क्योंकि 7 के बिना इस ब्रह्मांड का विस्तार नहीं है। और 7 ऊर्जाओं का संसार ही हमें इस पूरे ब्रह्मांड की उस मूल रचना को समझाता है जो हकीकत है। हमारे इस चेहरे पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको 2, 2 4, 2 6 और एक 7, आपको 7 ही कॉम्बिनेशन मिलेंगे आपके चेहरे पर भी। तो इसके पीछे एक विज्ञान काम कर रहा है। और उस विज्ञान को अगर हम जानेंगे तो हम अपना भूत भविष्य वर्तमान भी जान सकते हैं। और ज्योतिष का जो विज्ञान है ये पूरी तरह से सनातन के ऊपर निर्भर है। ये हवा में नहीं है कि हमने कह दिया ये राहु, ये केतु, ये सूर्य, ये मंगल। इतना साइंटिफिक है कि इसकी एक एक गणना को यदि हम ढंग से देखेंगे, समझेंगे, तो पाएंगे कि जो विज्ञान आज हम देख रहे हैं इस विज्ञान से भी बहुत आगे का विज्ञान तो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही रख दिया था। एक छोटे से जैसे मैं एग्जांपल से आपको बात बताता हूं, 2022 का नोबेल प्राइज जो मिला था वो किस बात पे मिला था? क्वांटम इंटेंगलमेंट के लिए मिला था। कि उन्होंने ये डिस्कवरी की थी कि 2 पार्टिकल अगर आपस में इंटेंगल हो रहे हैं और अगर उनको फिर आप यूनिवर्स के अंदर 2 अलग अलग जगहों पर भेज दें और उनके बीच में डिस्टेंस चाहे अरबों खरबों प्रकाश वर्ष जितनी दूरी क्यों ना हो, तब भी वो सेम टाइम के अंदर एक दूसरे से कनेक्शन रखते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को पास ऑन कर सकते हैं। ये वो थ्योरी है जो आइंस्टीन की थ्योरी को गलत बताती है कि प्रकाश की गति से कोई चीज तेज नहीं चल सकती। और उसके बाद में 2025 का नोबेल प्राइज अगेन उसी क्वांटम थ्योरी पर मिला, क्वांटम टनलिंग, यानी कि एक ऐसा रास्ता जिसके रास्ते में कोई बैरियर है ही नहीं। तो ये वो दुनिया है जिसके बारे में साइंस आज पता कर रही है। लेकिन हमारे विज्ञान के अंदर, हमारे ज्योतिष विज्ञान के अंदर इस बात को तो हजारों साल पहले ही रिसर्च के द्वारा बता दिया गया। और कैसे बताया ये भी मैं आपके सामने बात रखता हूँ। खाली ये नहीं कि मैंने शब्दों से कह दिया और लोगों ने मान लिया। आप भी देखिए कि 1 सेकंड के 32,40,000 हिस्से होते हैं, हमारी ज्योतिष की गणना कहती है। और 1 सेकंड के 32,40,000 हिस्से जो होते हैं उस वैल्यू को कहते हैं त्रुटि। त्रुटि। त्रुटि 60 त्रुटि से एक रेणु बनता है, 60 रेणु से एक लव बनता है, 60 लव से एक लिक्षक बनता है और 60 लिक्षक से एक प्राण बनता है। और एक प्राण की वैल्यू होती है 4 सेकंड। तो आप समझिए कि हम कहते हैं आपके भीतर प्राण है। प्राण मतलब वो वाइब्रेशन जो यूनिवर्स की वाइब्रेशन है वो आपके भीतर किस फ्रिक्वेंसी पर काम कर रही है और उसकी एनर्जी कितनी आपके अंदर है और कितने ये प्राण आपके चलेंगे ये भी हमने मेजर किया है। तो आप सोचिए 1 सेकंड के 32,40,000 हिस्से को हम काउंट कर रहे हैं और उस मान को भी हम एक नाम दे रहे हैं। और हमारे एक प्राण की वैल्यू भी 4 सेकंड है। और हम कहते हैं कि अगर किसी के प्राण निकल गए मतलब 4 सेकंड के अंदर जो स्पंदन आपके शरीर में होना चाहिए वो सीक्वेंस आपकी ब्रेक हो गई, आपके प्राण आपके शरीर से निकल गए। यानी एटम लेवल पर जो क्रिया हो रही है, जो आपके शरीर को बना रही है, आपके भीतर प्राण चेतना को जिंदा रखे हुए है, वो ब्रेक हो गई, आप मृत हो गए। ये इतनी बड़ी साइंस है जिसके बारे में हमें खुलकर चर्चा करनी चाहिए। और मुझे खुशी इस बात की है कि आप तो एक डॉक्टर होकर के इस चीज़ में रुचि रखते हैं और अपना योगदान इस क्षेत्र में दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और उसके भी अलावा एक आपके सामने बात और रखूंगा। निकोला टेस्ला ने एक बात कही थी कि 369 की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है, अगर इसका रहस्य मुझे पता लग जाए तो ये ब्रह्मांड की चाबी है जो मेरे पास आ जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस 369 के रहस्य को स्वयं भगवान गणपति ने मेरे ध्यान में आकर के मुझे पूरा डिकोड करके बताया है कि 369 की एनर्जी क्या है, ये ब्रह्मांड में काम कैसे करती, किस तरह से काम करती है, हमारे शरीर में कैसे काम करती है, यूनिवर्स को बनाने में इसका क्या रोल है, हर तरीके से 369 की एनर्जी कैसे काम करती है उन्होंने मुझे बताया। और इतने बेहतर तरीके से वो चीज़ मेरे सामने रखी है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको पहले बताऊं। तो एक सेकंड में आपको रोकूंगा कि 369 की एनर्जी क्या है? देखिए 369 की एनर्जी क्या है इसको थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको बताता हूं। इस ब्रह्मांड के विस्तार के अंदर सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी आती है, जहां एक महाविस्फोट होता है जैसा साइंस कहती है, और वहां से एक एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी इतनी पावरफुल है कि उसका एक्सपेंशन इतना है
कि वो अपने आप में इस यूनिवर्स को पैदा कर रही है। तो बात आती है आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे और ये काम कैसे करता है। तो जब बिग बैंग थ्योरी के आधार पर अगर हम बात करें, उस महाविस्फोट की बात करें, तो हमारे ऋग्वेद के अंदर भी प्रथम मंडल में बात कही गई है, जिसे हमने आदित्य का नाम दिया, सूर्य का नाम दिया। तो वो ऊर्जा जब डिस्चार्ज होती है तब उसके अंदर 7 एनर्जी का कॉम्बिनेशन होता है। ये 7 एनर्जी का कॉम्बिनेशन सबसे पहले फर्स्ट एनर्जी को रिलीज करता है। फर्स्ट एनर्जी को जब रिलीज करता है तो फर्स्ट एनर्जी जो होती है वो होती है टेम्परेचर, अग्नि, तापमान। तो इसी विज्ञान को समझाने के लिए भगवान गणपति ने जिस विधा का प्रयोग किया उसे कहते हैं ज्योतिष विधा। ज्योतिष नाम क्यों दिया गया? जैसे आग की तीश हम कहते हैं आतिश, हम कहते हैं ना आतिशबाजी हो रही है। आतिशबाजी मतलब बारूद में आपने आग लगाई और वो विस्फोट होता है, उसे हम आतिशबाजी कहते हैं। ज्योति की तीश अर्थात ज्योतिष, यानी इस ब्रह्मांड के अंदर जब बिग बैंग थ्योरी बनी, वो ज्योति प्रकट हुई, उसकी तीश ब्रह्मांड में फैली, तो यहां उस पहले शब्द का निर्माण हुआ जिसे हम कहते हैं ज्योतिष। तो इस ज्योतिष के विज्ञान में जो पहला डायमेंशन जो क्रिएट हुआ, पहली ऊर्जा जो निकली, उसे हम अग्नि कहते हैं। उसके बाद अग्नि होगी तो उससे भाप बनेगी, भाप पानी में कन्वर्ट होगा, तो यहां ब्रह्मांड की दूसरी ऊर्जा क्रिएट होती है जो जल के रूप में है। अगर भाप है यानी अग्नि है और जल है, तो तीसरी डायमेंशन क्रिएट होती है, थर्ड एनर्जी क्रिएट होती है, दैट इज मंगल की एनर्जी। ग्रहों में अगर हम कहेंगे तो मंगल की एनर्जी है, यानी इस सृष्टि की रचना, यानी हमारे इन ग्रहों का निर्माण। यहां से पहली बार ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आता है। तो जो थर्ड एनर्जी है जिसने इस ब्रह्मांड को क्रिएट किया, ये एनर्जी इतनी यूनिक एनर्जी है कि ये फॉर्मेशन के अंदर काम आती ही आती है। इसीलिए कहीं भी 3 की एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और ये नियम ब्रह्मांड के निर्माण के साथ ही जुड़ा हुआ है। अब इस बात को आप ऐसे समझिए, अगर यूनिवर्स बना और 1 2 3 की एनर्जी से मिलकर बना, तो हमारे वेदों में कहा गया कि इसको हमने सृष्टि के निर्माण से जोड़ा, और हमने कहा कि इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, यानी एयर एलिमेंट, यानी पहली बार वो सूक्ष्म कण इस ब्रह्मांड के अंदर अगर कोई चीज क्रिएट कर रहे हैं तो वो एयर एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं। एयर एलिमेंट पहला वो क्रिएशन है इस ब्रह्मांड का, और ब्रह्मांड एक अस्तित्व ले रहा है। इसके बाद में फोर्थ डायमेंशन यानी चौथी ऊर्जा, उस बुद्ध तत्व की ऊर्जा प्रकट होती है, जहां ऐसे जीवों का निर्माण जो खुद विचरण कर सकते हैं, खुद अपनी प्रजाति को पैदा कर सकते हैं, इसमें जीव जंतु आते हैं। उसके बाद में ऐसे जीवों का निर्माण फिफ्थ डायमेंशन में, जिनके पास फोर्थ डायमेंशन तक के जीवों की तो काबिलियत थी ही, लेकिन एक और उन्हें काबिलियत मिली, वो मिली ज्ञान की। यानी वो सोच भी सकते थे, वो ये भी विजुलाइज कर सकते थे आखिर हमें बनाया किसने, ये ब्रह्मांड बना तो कैसे बना। और उस पांचवें जीव की अगर हम बात करें, पंच तत्वों से मिलकर जो जीव बनाया, अगर उसकी हम बात करें तो हम इंसान हैं। अब हम इंसान भी बन गए, तो फिर इस ब्रह्मांड के निर्माण में सिक्स्थ डायमेंशन की बात होती है, छठी ऊर्जा एक पैदा होती है, वो होती है शुक्र की ऊर्जा। यानी उसके बाद में इस धरती पर धातु और बाकी सारी मूल्यवान चीजें बनी, जिसका उपयोग हमारे लिए है, यानी उसका यूज केवल हम कर सकते हैं। आप जानवर के सामने रखिए, जानवर उसका यूज नहीं करेगा, लेकिन हम कर सकते हैं। सोना हमारे लिए बहुमूल्य है, जानवर के लिए बहुमूल्य नहीं है। लेकिन जब ये सारी की रचना हो रही है, तो फिर सेवंथ डायमेंशन क्रिएट होता है, जहां ये सारी व्यवस्थाएं अगर ठीक से काम ना करे, तो सेवंथ डायमेंशन एक ऐसा डायमेंशन है जो इस सबको व्यवस्थित करता है। यानी एक चीज जो बन चुकी है, अगर वो आपकी यूज हो चुकी है, तो उसे रिसाइकल करने का काम जहां पर होगा वो सेवंथ डायमेंशन में होगा, रिक्रिएशन की ऊर्जा। और इसी तरीके से फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ जो ऊर्जा है, उससे जो सेगमेंट तैयार होता है, उसे हम कहते हैं वाटर एलिमेंट, यानी कण का वो रूप जो द्रव्य में कन्वर्ट होगा। ऐसे में इसको हमने भगवान विष्णु के रूप में देखा कि जल के तत्व के रूप में भगवान विष्णु क्षीर सागर में लेटे हुए हैं। और जो सेवेंथ है जो रिक्रिएट कर रहा है, तो हमने क्या कहा, भगवान शिव के लिए वो सृष्टि के संहारक हैं। संहारक मतलब अगर कुछ गलत हो गया तो उसको ठीक करना है। लेकिन यह सेवेंथ डायमेंशन से जो पैदा हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ठोस का निर्माण हो रहा है। तो भगवान शिव हिमालय के अंदर बैठे हैं, बर्फ के ऊपर, ठोस के ऊपर। तो हमारे त्रिदेवों की रचना भी इस ब्रह्मांड के निर्माण को इतने बेहतर तरीके से समझाने के लिए पूरी रचना हमारे सामने वेदों के रूप में रखी गई है, और ये सारा ज्ञान भगवान गणपति का है। हमारे शरीर के भीतर भी चूंकि एयर एलिमेंट 3 है, तो आपके पास विचार आते कहां से हैं, तो थर्ड की एनर्जी जो काम करती है, वो हमारे रीढ़ की हड्डी जो पीछे होती है, इससे 3 उंगल ऊपर जो मति होती है हमारी,
यहाँ हमारे तीन की एनर्जी काम करती है जहाँ से विचार आते हैं। और यही भगवान गणपति का वो स्थान है जहाँ भगवान गणपति विराजमान रहते हैं। इस मति में आपकी जो बैठा होगा आपके विचार वैसे ही होंगे। काम वासना है वैसे विचार होंगे, लालच है वैसे विचार होंगे, और अगर ईश्वर है तो आपके विचार वैसे होंगे। उससे 6 उंगल ऊपर आपका ऊर्जा खंड है जहां से ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश करती है और आपके शरीर के भीतर उस निर्माण की प्रक्रिया के अंदर वाटर एलिमेंट को बैलेंस करती है। तो यहां पर ये विष्णु की ऊर्जा है जो 6 की ऊर्जा है, और उससे 9 की ऊर्जा जो हमारा भ्रकुटी है, यहाँ 9 उंगल ऊपर, 6 से आगे 9 उंगल नीचे, यहाँ पर भ्रकुटी पर वो 9 की ऊर्जा है। और इसीलिए भगवान शिव के यहाँ तीसरा नेत्र है, हमारे यहाँ भी थर्ड आई है। ये वो स्थान है जहां से आप इस शरीर के भीतर की यात्रा करते हैं ऊर्जाओं के लेवल पर, यानी क्वांटम लेवल पर। तो हमारा शरीर भी 3 स्तर पर काम करता है, ये विज्ञान यहां भी काम कर रहा है। एक स्थूल शरीर और बाहरी स्थूल दुनिया जिसे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। जिस दुनिया को हम आंखों से देख रहे हैं ये स्थूल दुनिया है, इसको देखने के लिए हमें आंखें चाहिए। लेकिन इस स्थूल शरीर के साथ में जितने भी जीव हैं जो इस लेवल पर बने हैं, उनको भी देखने के लिए आंख ही चाहिए, कोई दूसरा विकल्प उनके पास नहीं है। इसीलिए चींटी के भी आंख है, हमारे भी आंख है, हाथी के भी आंख है, साइज अलग अलग होगा लेकिन देखने का काम यही करेंगी। लेकिन इस पूरे मैकेनिज्म को चलाने के लिए एक और दुनिया है जो काम कर रही है, वो है सूक्ष्म जीवों की दुनिया। तो सूक्ष्म जीवों की दुनिया जो काम कर रही है उसको आप इन आंखों से नहीं देख सकते, तो उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डेवलप हो रहे हैं, बैक्टीरिया जो डेवलप हो रहे हैं, वायरस जो डेवलप हो रहे हैं, अपने आप को म्यूटेन करते हैं, उनके पास आंखें नहीं है, वो उनका भोजन कुछ और है। लेकिन वो दुनिया है जो हमारे पूरे शरीर को चला रही है। हमारा भोजन वही पचाएंगे, पूरे शरीर का मैकेनिज्म वैसे ही काम करेगा। वहां गड़बड़ हुआ हम बीमार हो जाएंगे। तो हमारे शरीर की बीमारी को पकड़ने के लिए हमने साइंस के माध्यम से दूसरी दुनिया को भी हमने समझा कि माइक्रो लेवल पर भी कुछ ऐसा चल रहा है जो इस पूरी दुनिया को मेंटेन किए हुए है। लेकिन उससे भी सूक्ष्म रूप में एक और दुनिया है जो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी जिंदा रखने की ताकत देती है या वो काम करने की क्षमता देती है, दैट इज क्वांटम वर्ल्ड। वहां वो दुनिया है, सूक्ष्म दुनिया, जो उस लेवल पर काम करती है, उस एनर्जी के लेवल पर काम करती है, जिससे वो सूक्ष्म जीवों की दुनिया और सूक्ष्म जीवों से हमारी ये भौतिक दुनिया, तो यहां पर भी 3 की फॉर्मेशन काम कर रही है। तो मैंने कहा ना, 3 का रहस्य आपको पता लग गया तो आपको यह पता लग गया कि ब्रह्मांड की क्रिएशन के अंदर क्या चीज कैसे काम कर रही है। हर जगह आपको ये साइंस मिलेगी। आप देखिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी अध्यक्ष होगा, सचिव होगा, कोषाध्यक्ष होगा, 3 मेन पोस्ट होती है। हमारे शरीर की अगर हम बात करेंगे तो मेन जो हमारे जॉइंट है वो 3 आएंगे, एक गर्दन की जॉइंट, एक कमर की जॉइंट और एक आपके घुटनों की जॉइंट। ये 3 जॉइंट ऐसी हैं जो पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है, जिसे आप 180 डिग्री तक टर्न कर सकते हैं। तो हर जगह ये 3 का सिद्धांत काम करता है, और ये 3 को अगर आप डिकोड कर रहे हैं तो आप ब्रह्मांड के निर्माण के सारे रहस्यों को समझ जाएंगे। 6 को अगर डिकोड कर लिया तो आपको षष्ठी की पालना कैसे होती है वो रहस्य आपको पता लग जाएगा। और इसीलिए आप देखिए, इस ब्रह्मांड के उन रहस्यों को अगर हम जान पा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ सनातन के उन रहस्यों के द्वारा जान पा रहे हैं, जिन रहस्यों को जानना किसी और माध्यम से संभव है ही नहीं। सर आपने अभी बताया सनातन के बारे में, लेकिन मैं जो देख पा रहा हूँ या जो दुनिया देख पा रही है कि सनातन का दायरा मुझे ऐसा लगता है कि सिकुड़ता जा रहा है। इसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, इंटरनेशनल फंडिंग्स हो सकती है दूसरे रिलीजन्स को लेकर, पर मैं जो फील कर पा रहा हूँ कि हो सकता है मैं गलत हूँ, पर जितना न्यूज़ है, जितना नॉइज़ है, लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है अलग अलग प्रलोभन के द्वारा। कोई लव जिहाद चला रहा है, कोई और कोई सिस्टम है। तो फिर किस तरीके से सनातन, जैसा आपने कहा कि सनातन इज गोइंग टू गवर्न, तो वो जी, कैसे गवर्न करेगा? देखिए आपका ये जो आंसर है, ये मैं आपके क्वेश्चन का आंसर मैं बिल्कुल देना चाहूँगा। एक बात को समझते हैं, अगर हिंदू को ये ना पता हो कि सनातन एक्चुअल में है क्या तो उसको फॉलो कैसे करेगा। इस्लाम को मानने वालों को ये ना पता हो कि उनका धर्म भी सनातन से जुड़ा हुआ है तो उनको कैसे पता लगेगा। वास्तविकता यह है कि इस समय पर जो एलिमेंट काम कर रहा है वो बुद्ध तत्व काम कर रहा है। हम 4th डायमेंशन में इस समय पर हैं, यानी उस बिग बैंग थ्योरी के बाद में फर्स्ट डायमेंशन एक्टिव हुआ तो हमारे इस धरती पर पहला तत्व एक्टिव रहा। यानी पहला तत्व यानी वो अग्नि का तत्व, सतयुग जिसे हम कहते हैं। तो उसके अंत में पहला ही तत्व विकृत हुआ। तो हिरण्याकश्यप ने क्या कहा, कौन नारायण, मैं नारायण।
तो उसने किस तत्व को चैलेंज किया? ईश्वरी तत्व को चैलेंज किया, उस पहले तत्व को चैलेंज किया। उसके बाद समय अवधि बढ़ी, दूसरा युग आया, त्रेता युग के अंदर भगवान राम आए। उस समय पर कौन सा तत्व काम कर रहा था? सेकंड एलिमेंट यानी जल तत्व। जल तत्व यानी हमारे व्यवहार के अंदर वो मन है। तो आपके विचार दूषित हो रहे हैं उसके लास्ट में जाकर के। तो एक मां अपने बेटे के लिए वनवास मांग रही है, एक राजा स्त्री का हरण कर रहा है, एक भाई अपने ही भाई की पत्नी को उसको अपनी पत्नी बना रहा है, जैसा सुग्रीव और बाली के बीच में था। तो वहां उस तत्व की विकृति आई, उसको ठीक किया गया। उसके बाद जब थर्ड डायमेंशन ओपन हुआ, थर्ड पोर्टल ओपन हुआ, तब वहां पर थर्ड एलिमेंट होता है मंगल का। तो मंगल तत्व खराब हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण के समय पर द्वापर युग के अंदर आप देखिए, बाहुबल का जितना दुरुपयोग होता कभी किसी भी समय पर इतना दुरुपयोग नहीं हुआ। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सारे बाहुबली थे। और सारे बाहुबली होने के बाद भी अधर्म के पक्ष में खड़े थे। भरी सभा के अंदर द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। ये उस समय का एक वो समय था जब इस तत्व का बेहतर दुरुपयोग किया उन लोगों ने। उसके बाद फोर्थ डायमेंशन ओपन होता है और ये चल रहा है कलयुग का समय। तो कलयुग के अंदर भी हम बुद्धि तत्व का जितना दुरुपयोग कर सकते हैं उतना दुरुपयोग करेंगे। तो आज अपने अपने बुद्धि बल पर हमने धर्म को तोड़ मरोड़ दिया, मान्यताओं को तोड़ मरोड़ दिया, हमने ईश्वर के नाम पर इतना कुछ कर लिया, इतने बढ़ चुके हैं, इतने बढ़ चुके हैं कि अब ये कलयुग का अंत का समय है। 30 मार्च 2025 को समय खत्म हो चुका है, धर्मयुग आरंभ हो चुका है। यानी ब्रह्मांड के लेवल पर, ऊर्जाओं के लेवल पर, डायमेंशन के लेवल पर फोर्थ डायमेंशन क्लोज हो चुकी है, फिफ्थ डायमेंशन ओपन हो चुकी है। तो अब इस समय पर हमारी पुरानी मान्यताओं को खंडित होना ही पड़ेगा, वो खंडित होंगी होंगी। अब इस बात को समझिए कि अगर कोई इस्लामिक ये कहता है लव जिहाद वगैरह, तो बहुत छोटी बात है, मैं तो बहुत उससे ऊपर की बात कर रहा हूं। आपका इस्लाम भी सनातन का ही एक अंश है। तो कोई कहेगा हम कैसे माने? तो सनातन का एक नियम है, वो नियम कहता है कि आपके भीतर भी उन 7 ऊर्जाओं का संसार है और उसके द्वारा ही आपके भीतर कुछ गुण और अवगुण आप क्रिएट भी करते हैं। ऊर्जाओं का बेहतर प्रयोग आपके भीतर गुणों को प्रकट करेगा और उसका दुरुपयोग आपके भीतर विकारों को पैदा करेगा। तो इस्लाम का एक गुण है, इस्लाम के बारे में कहा जाता है मुसल्ले ईमान, जिसका ईमान चट्टान की तरह मजबूत है, वो मुसलमान है। ये गुण है सनातन का। लेकिन वो इस गुण को भूल करके आज लव जिहाद करने लगे हैं। जैनिज्म का गुण है अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके जितेंद्रिय बने, ये उनका गुण है। लेकिन हम अपने ही धर्म के मूल तत्व को छोड़कर हमने उन चीजों को देखना शुरू कर दिया जो वास्तविकता में है ही नहीं। एक छोटा सा प्रश्न अगर आज किसी भी व्यक्ति के सामने रखा जाए कि आप कहते हैं अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह ने पूरी दुनिया बनाई, तो फिर वो कौन सी ताकत है जिसने अल्लाह की बिना मर्जी के हिंदू बना दिया? इसका मतलब अल्लाह बड़ा नहीं है। अगर अल्लाह बड़ा है तो अल्लाह की बिना मर्जी के हिंदू कैसे बना? अगर परमात्मा बड़ा है और परमात्मा से बड़ा कुछ नहीं, तो बिना परमात्मा की मर्जी के फिर मुसलमान कैसे बना? तो हम कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई गलती तो कर रहे हैं। हमें अपने को रीचेक करना है कि हम कहां गलती कर रहे हैं। हमें अपने धर्म से अलग करके कोई सोचता है कि हम दूसरे धर्म में चले जाएंगे तो हमें सही रास्ता मिल जाएगा, ये हमारी मूर्खता है। ये हमारी मूर्खता है। जो खुद के धर्म में भी वफादार नहीं है, वो किसी दूसरे धर्म में जाके वफादारी क्या करेगा? आपके धर्म में ही इतनी खूबियां हैं, अगर उसको खूबी को भी आप समझ लेंगे तो आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर एक मुसलमान ईमानदारी से अपने धर्म पर टिका रहेगा तो उसको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, किसी और को कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। एक हिंदू यदि ईमानदारी से अपने धर्म की पालना कर रहा है तो उसे कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हमारी अज्ञानता है। लेकिन बात आती है सच बताएगा कौन, सच जानता कौन है? तो जब ऊर्जाओं के लेवल पर हम बात करते हैं कि क्या हमें ऐसा कोई प्रमाण मिलता है कि आने वाले समय के अंदर हमारी सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, तो इसका प्रमाण हमें मिलता है। 30 मार्च 2025 का दिन वो दिन था जब ब्रह्मांड में ऊर्जाओं के लेवल पर ऐसा एक कॉम्बिनेशन क्रिएट हुआ था। कॉम्बिनेशन क्या था? 30 मार्च 2025 को शनि ने राशि परिवर्तन किया था। उससे एक दिन पहले ग्रहण था। 8 ग्रह, जिसमें से 6 ग्रह मीन राशि में थे, जो बृहस्पति की राशि है,
वहां से वो ग्रह, 6 ग्रह केतु को देख रहे हैं जो कन्या राशि के अंदर है। बाकी के 2 ग्रह बाहर हैं, वो भी अपनी दृष्टि केतु पर डाल रहे हैं, यानी 8 के 8 ग्रहों की दृष्टि केतु पर है जो कन्या राशि में है। कन्या राशि बुध की राशि है, और बुध अर्थात ब्रह्मांड का चौथा तत्व, फोर्थ डायमेंशन। तो फोर्थ डायमेंशन पर अगर सारी एनर्जी अपना प्रभाव दिखा रही है, ये इस बात का प्रतीक है। इस एनर्जी के लेवल पर जब हम इसको डिकोड करते हैं तो रिजल्ट ये सामने आता है कि इस ब्रह्मांड के अंदर 30 मार्च 2025 के बाद ऊर्जाओं के लेवल पर अब वो परिवर्तन लागू हो गए हैं जो बुद्ध डायमेंशन के पोर्टल को क्लोज करके इस एनर्जी को शुद्ध करने का काम करेंगे, और नई एनर्जी जो बृहस्पति की है उसको स्टैब्लिश करने का काम करेंगे। तो सोचिए, अगर ब्रह्मांड के लेवल पर इतना बड़ा काम हो रहा है तो हम इंसान उसके मार्ग में बाधा बन कैसे सकते हैं। अगर भगवान राम के समय अगर उस पोर्टल को क्लोज होकर नया पोर्टल ओपन होना था, तो बेशक चाहे राम केवल एक धनुष के साथ जंगल में अकेले थे, वनवासी के वेश में थे, और रावण के पास सब कुछ था, तब भी क्या रावण मुकाबला कर पाया? भगवान कृष्ण के सामने क्या कौरव मुकाबला कर पाए? जबकि भगवान कृष्ण ने तो सारी सेना भी अपनी कौरवों को दे दी थी, और कौरवों के पास सब कुछ था। पांडवों के पास क्या था? लेकिन तब भी विजय पांडवों की हुई। इसी तरह से वर्तमान के अंदर भी बेशक चाहे पूरी दुनिया की विचारधारा कैसी भी क्यों ना हो, कट्टरपंथी विचारधारा हो, इस्लामिक विचारधारा है आपकी, कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा है आपकी, जैसी भी विचारधारा है जो मानव हित में नहीं है, उन हर विचारधारा से ऊपर जो श्रेष्ठ विचारधारा होगी वो सनातन की विचारधारा होगी, जो हमारे हर प्रश्न का उत्तर देने की ताकत रखती है। अभी तो हम ये भी नहीं जानते कि हम वास्तव में हैं कौन, हमें इंसान क्यों कहा जाता है। इस पूरी दुनिया के अंदर, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर अगर कोई पूजनीय है तो वो ईश्वर है। उस ईश्वर को ही आपने अल्लाह कहा, उस ईश्वर को ही आपने परमेश्वर कहा, उस ईश्वर को ही आपने वाहिगुरु कहा, जो कुछ भी नाम दिए आपने उस ईश्वर को दिए। वो ईश्वर है और हम ईश्वर की संतान है, इसलिए हम इंसान हैं। इंसान का मतलब होता है ईश्वर की संतान, अर्थात इंसान। तो हम तो किसकी संतान है? ईश्वर की संतान है। और ईश्वर की संतान हम अपने आप को मानते हैं? अगर मानते हैं तो फिर हम दुनिया के सामने हाथ क्यों फैलाते हैं? उस ईश्वर के सामने हाथ क्यों नहीं फैलाते जो हमारा पिता है? अभी तो हमारी यही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कि हम संतान किसकी हैं। हम तो बायोलॉजिकल जिसकी संतान है हम तो उसी को पिता मानते हैं, लेकिन कोई ना कोई तो हम सबका भी पिता होगा। तो हम इंसान हैं इसलिए हैं क्योंकि हम ईश्वर की संतान हैं। और हम ईश्वर की संतान है तो हमारे लिए क्या लॉजिक है, क्या हमारे लिए धर्म है? हमारे लिए धर्म यह है कि इंसान के बाद में एक चीज और आती है जो हमारे लिए, जिसे धर्म कहा गया, वो कहा गया इंसानियत। यानी हमारी नीयत भी इंसान की तरह होनी चाहिए, इंसानियत वाली नीयत होनी चाहिए। यानी ईश्वर के हम संतान हैं और हमारी विचारधारा इंसानियत की होनी चाहिए। अगर हमारे भीतर इंसानियत की विचारधारा है तो हम धार्मिक हैं, नहीं तो हम धार्मिक नहीं हैं। तो अगर आपके भीतर इंसानियत नहीं है और फिर आप कहते हैं मैं तो 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूं, मैं तो 4 बार हज कर आया, या मैं तो रामायण पाठ करता हूं, या मैंने तो गुरु जी का मंत्र ले लिया, आप धर्म के रास्ते पर हो ही नहीं सकते। क्योंकि धर्म की परिभाषा एक ही है, और वो ये है कि आप अपने आप को इंसान माने और आपकी नीयत इंसानियत वाली होनी चाहिए। ये धर्म की पहली परिभाषा है। इसके अलावा कोई धर्म की परिभाषा है ही नहीं। बाकी तो संस्कृति है, और संस्कृति के लिए कोई लड़ाई करता है तो उसकी मूर्खता है। आपको रोटी पसंद है, मुझे चावल पसंद है, कर तो भोजन ही रहे हैं, इसमें विरोधाभास क्या हो सकता है? इसी तरह से अगर कोई नमाज पढ़ता है तो उसमें गलत क्या है? कोई आरती करता है तो उसमें गलत क्या है? कर तो वो प्रार्थना ही रहा है, कर तो वो ईश्वर की इबादत ही रहा है। हम भी तो हाथ जोड़ के उसको याद कर रहे हैं, वो भी तो हाथ जोड़ के उसको याद कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि वो अलग तरीके से बैठते हैं, हम अलग तरीके से बैठते हैं, लेकिन प्रार्थना तो हर इंसान कर रहा है। एक भी धर्म ऐसा बता दीजिए जिसमें कोई प्रार्थना ना करता हो। सिख है वो अपने तरीके से प्रार्थना करता है, जैनी अपने तरीके से प्रार्थना करते हैं, मुसलमान अपने तरीके से प्रार्थना करते हैं, हम अपने तरीके से प्रार्थना करते हैं। तो सनातन का सिद्धांत क्या कहता है? ईश्वर से संबंध तब बनेगा जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना का तरीका कुछ भी हो चलेगा। सनातन सिद्धांत क्या कहता है? आप इंसान है, इंसान है तो आपके भीतर इंसान की सारी प्रक्रिया है, चाहे फिर वो गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, बच्चे हो, हम सबके जन्म की प्रक्रिया एक है। हमारे शरीर के अंग एक तरीके से काम करते हैं। सूर्य का सिद्धांत इस धरती के लिए एक है। माँ के गर्भ में हमें उतना ही समय लगता है, भोजन हमारा पेट ही पचाता है। ये वो सिद्धांत है जो सनातन के सिद्धांत हैं। क्या आज तक इस धरती पर ऐसा कोई पैदा हुआ जिसने आंखों से न देख करके कानों से देखना शुरू किया हो? ऐसा कभी नहीं हुआ।
तो जहां कोई ऐसा नियम है जो इस धरती पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, वो सनातन है। बाकी तो सारी प्रक्रियाएं अलग हैं, हमारी संस्कृति है, हम चाहे जैसे फॉलो करें उससे क्या फर्क पड़ता है। किसी को पैंट शर्ट पसंद है उसने वो पहन लिया, किसी को पजामा कुर्ता पसंद है उसने वो पहन लिया, किसी को सूट पसंद है उसने सूट पहन लिया, लेकिन ढका तो तन ही है। तो यहां नियम क्या है? तन ढकना। किससे ढका ये मायने नहीं रखता। इसीलिए हमारे हर धर्म के अंदर एक ही बात कही गई है, उस ईश्वर की इबादत, उस ईश्वर की प्रार्थना, और हम वो फॉलो करते हैं, और इसीलिए हम सनातनी हैं। कौन सनातनी नहीं है? जो ईश्वर से प्रार्थना नहीं करता वो सनातनी नहीं है। तो मुझे बताइए कौन नहीं करता? हर व्यक्ति करता है। तो कैसे कह सकता है कोई व्यक्ति कि मैं सनातनी नहीं हूं? आप उसी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं जो अदृश्य है, जिसे आप सर्वशक्तिमान मानते हैं। हम उसे स्वयंभू कहते हैं, हम उसे परमात्मा कहते हैं, हम उसे प्रकाश कहते हैं, आप इस्लाम में उसे नूर कहते हैं। फर्क क्या है? हम उसे हमारे भीतर की आत्मा कहते हैं, आप उसे अलनूर कहते हैं। फर्क कहाँ है? सिर्फ भाषा का फर्क है। सनातन और एस्ट्रोलॉजी, इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है? ज्योतिष जो विज्ञान है वो सनातन के रहस्यों को स्पष्ट करता है। इसको ऐसे समझिए जैसे मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स का यूज दोनों अलग अलग चीजें। आपको मैथमेटिक्स आती है, लेकिन अगर आप उसको यूज नहीं करेंगे तो आपको उसका एडवांटेज कैसे मिलेगा? ऐसे ही सनातन तो धर्म है, लेकिन सनातन धर्म काम कैसे करता है, ये हमारे जीवन को कैसे बेहतर बना सकता है, इसको समझने का जो विज्ञान है वो ज्योतिष विज्ञान है। और ये दोनों चीजें हमें भगवान गणपति ने दी है। और आप जानते हैं सनातन को कैसे डिकोड किया भगवान गणपति ने? किस तरीके से? जब एक समय की बात है, भगवान शिव ने समस्त देवताओं को बुलाया और कहा कि जाओ इस ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आओ और इसका रहस्य पता करके आओ। तो आपने कहानी सुनी होगी, सब देवी देवता चले गए। और ऐसा सुनने में आता है, जैसा लोग अमूमन ऐसा बात भी करते हैं, कि गणेश जी ने भगवान शिव के चक्कर लगाए और भगवान प्रसन्न हो गए और उन्हें प्रथम देव की उपाधि दे दी। वास्तव में ऐसा नहीं था। हकीकत यह है कि उस समय फिर भगवान गणपति ने, चूंकि उनका रूप का निर्माण ही इसलिए किया गया था ताकि वो इस सनातन के रहस्य को दुनिया के सामने रख सके, तो यहां भगवान गणपति को जो आकार दिया गया उस ऊर्जा का, वो इसीलिए दिया गया ताकि नाक के द्वारा वो स्मेल करके नक्शा बना सके। कान बड़े दिए ताकि वो ध्वनि के द्वारा ऊर्जाओं को डिकोड कर सके। आंखें छोटी दी ताकि दूर तक देख सके। सर बढ़ा दिया ताकि उस चीज को वो विजुलाइज कर सके अच्छे से। और पेट बढ़ा दिया ताकि उन चीजों को स्टोर कर सके। तो उनके रूप की जो रचना है वो इसीलिए की गई ताकि वो सनातन के रहस्य को डिकोड कर सके। तो जब भगवान गणपति ने सनातन के रहस्य को डिकोड किया और जब शिव जी के सामने आए और समस्त देवताओं के सामने जब उन्होंने इस रहस्य को रखा, तो कैसे रखा? पारजस्ता धातु पर लाल चंदन से अपनी एक दांत को तोड़कर उसकी कलम बनाकर सबसे पहले उन्होंने शून्य को सुचारू करके बताया कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति शून्य से हुई है। इस शून्य ने जब आकार लिया तो ब्रह्मांड के अंदर पहली ऊर्जा का निर्माण हुआ, पहले आयाम का निर्माण हुआ। और उसका विस्तार जिस तरह से हुआ उसने उनको अंकों के माध्यम से, एक के माध्यम से बताया। उस ऊर्जा ने जब अगला आकार लिया, उस आकार को उन्होंने 2 की संख्या से बताया। उस ऊर्जा ने जब तीसरा आकार लिया तो वो किस तरह से ब्रह्मांड में उसका एक्सपेंशन हुआ, उसको उन्होंने 3 के आकार से बताया। इस तरीके से उन्होंने 7 आकार में ब्रह्मांड की 7 ऊर्जाओं को बताया। और इसीलिए आप देखिए कि जो 1 से 7 तक के जो हमारे अंक हैं जो हिंदी में लिखे जाते हैं, उनमें सब में आपको एक शून्य जरूर मिलेगा। 1 में भी शून्य मिलेगा आरंभ में, 2 में मध्य मिलेगा, 3 में आपको नीचे मिलेगा, 4 में आपको नीचे मिलेगा, 5 में भी नीचे मिलेगा, 6 में भी नीचे मिलेगा, 7 में शून्य पुनः ऊपर चला जाता है। इस तरह से 7 अंकों को उन्होंने हमारे सामने रखा, एक ऊर्जाओं का पूरा नक्शा बनाया कि ये ऊर्जाएं इस तरह से ब्रह्मांड में फैल रही हैं, काम कर रही हैं। और 8वां आयाम है, ऊर्जा नहीं है, इसलिए 8 के अंक में कहीं भी शून्य नहीं है। और 8 अंक के बाद जो नया डायमेंशन है उसमें आप देखिए 8 जो बनता है हमारा, उसी में एक ऊपर की तरफ आकृति और बनती है तो 9 बनता है। और 9 को अगर आप टर्न करेंगे तो एक तरह से वो त्रिशूल की आकृति बनती है। यानी 9th डायमेंशन वो है जो 9 की 9 ऊर्जाओं को एक प्रतिज्ञा के रूप में इस धरती पर स्थापित करता है। इसीलिए 9 का अंक पूर्ण अंक है। और 9 की ऊर्जा वो ऊर्जा है जिसे आप कितना ही मल्टीपल कर लें, कितना ही डिवाइड कर लें, वो ऊर्जा हमेशा पूर्ण ही रहेगी। और इसीलिए निकोला टेस्ला कहता था कि 369 जो है मैजिकल फिगर है, इनके पीछे कुछ तो रहस्य है। क्योंकि जब उसने इन अंकों के पैटर्न को यूनिवर्स के क्रिएशन के पैटर्न के साथ जब उसने इसको मिलाया तो उसे बड़े चौंकाने वाले परिणाम मिले थे।
यूनिवर्स का एक पैटर्न क्या कहता है, एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल आपस में मिलेगा, उससे मतलब एक से दो की रचना होती है, फिर वो दो अपने से चार पैदा करेंगे, चार से आठ होंगे, यानी एक पार्टिकल ही अपने से दूसरा पार्टिकल क्रिएट कर रहा है। इस प्रोसेस को जब उन्होंने अंकों के ऊपर अप्लाई करके देखा तो उन्होंने देखा कि एक, दो, पांच और चार, यानी चार और पांच और सात और आठ, ये वो अंक हैं जिनके अंदर एक पैटर्न जो है वो अलग तरह का है। इसमें हर अंक रिपीट हो रहा है। लेकिन जब उन्होंने थ्री को देखा तो उसमें उन्हें 369 के अलावा कुछ नहीं दिखा। सिक्स को जब उन्होंने देखा तो भी उन्हें यही दिखा, और नाइन के पैटर्न में उन्हें केवल नौ ही दिखाई दिया। तो उन्हें लगा कि ये ऊर्जाएं जो है, ये अंक जो है, एक विशेष कोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साइंस तो जरूर है। और वो इस चीज को डिकोड नहीं कर पाए, क्योंकि इसको डिकोड करने के लिए आपको आध्यात्मिक चेतना के स्तर पर जाकर के उन सब चीजों को डिकोड करना होगा, क्योंकि ये चीजें ना भौतिक लेवल पर डिकोड होंगी, ना सूक्ष्म लेवल पर डिकोड होंगी, ये क्वांटम लेवल पर डिकोड होती है। और क्वांटम लेवल पर कैसे चीजों को डिकोड किया जाता है, ये विज्ञान हमारे ज्योतिष के अंदर, हमारे आध्यात्म के अंदर है। इसीलिए वैदिक समय पर जितने भी ऋषि हुए हैं सब ज्योतिष के ज्ञाता होते थे। ज्योतिष का ज्ञान उन्हें होता था, तब वो समझते थे कि किस ऊर्जा के साथ कॉम्बिनेशन बनने पर कौन सी ऊर्जा प्रकट होती है। और इसीलिए देखिए, एक एक ऊर्जा को उन्होंने एक एक नाम दिया, एक एक अंक दिया, उसका एक रंग है, उसका एक रूप है जो अंकों के माध्यम से हमारे सामने है। और वो रंग जब एक ऊर्जा किसी दूसरी ऊर्जा के साथ मिलती है तो किसी तीसरी ऊर्जा का निर्माण करती है। इसलिए आप देखिए, दो कलर को आपस में मिलाते हैं, कुछ नया कलर बनता है। ये मिस्ट्री आज तक लोगों को समझ नहीं आई कि ये दो कलर मिलाने पर ऐसा ही कलर क्यों बनता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। और ये हर जगह पर एप्लीकेबल होता है। आप वाटर कलर से कर लीजिए, चाहे किसी भी से कर लीजिए, आपको रिजल्ट सेम मिलेंगे। तो इस यूनिवर्स के इस पैटर्न के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें इस ब्रह्मांड के रहस्य को बताती है। और ज्योतिष का विज्ञान हमें इन सब को डिकोड करने की ताकत देता है, कैलकुलेशन देता है। इसे ऐसे समझिए कि जैसे एक ड्रम है पानी का, अब आप उसको भरना चाहते हैं। अब आपको कैसे पता है कि कब भरेगा, कितनी बाल्टी मुझे इसमें पानी डालनी है। तो यहाँ अगर आपको मैथमेटिक्स आती है तो आप कैलकुलेट करके बता देंगे कि इतने बाल्टी पानी अगर मैं इसमें डालूंगा तो ड्रम भर जाएगा। तो आपने बिना ड्रम को भरे ही ये बता दिया कि इतने बार में करने पर ड्रम भर जाएगा। अब ये पैटर्न अगर सही है तो आप किसी भी आकार की वस्तु में नियम लगा सकते हैं। ठीक इसी तरह से ब्रह्मांड में ऊर्जाओं का विस्तार है, कुछ जो हो चुका है, कुछ जो होने वाला है, और कुछ जो वर्तमान में चल रहा है। तो ज्योतिष विज्ञान आपको यह बताता है कि इस ब्रह्मांड के एक्सपेंशन के अंदर नियम क्या लागू हो रहे हैं। अगर ये नियम लागू हो रहे हैं तो आने वाले 2 साल के बाद ये नियम कौन से नए पैटर्न को डेवलप करेंगे, उस पैटर्न से क्या क्रिएट होगा, ये चीज आप डिकोड कर लेंगे। यानी कि आने वाले भविष्य के अंदर इस धरती पर क्या होगा, ये अनायास तो नहीं है कि हो सकता है कुछ भी हो जाए। क्योंकि अगर इस सृष्टि के विज्ञान के अंदर, इस ब्रह्मांड के विस्तार के साथ में, उसकी उत्पत्ति से लेकर अब तक का अगर एक नियम काम कर रहा है तो ये नियम आगे भी काम करेगा। और अगर ये नियम आगे भी काम करेगा तो ये इसी तरह से काम करेगा। और इसे ही सनातन विज्ञान कहते हैं। तो ज्योतिष हमें यह बताता है कि जो घटित नहीं हुआ तो इतने समय के बाद क्या घटित होने की संभावना बनेगी। इसको ऐसे समझिए जैसे एक बीज है, और अगर एक नियम है कि बीज अगर धरती में गाड़ा जाएगा और उसे पानी और हवा मिलेगी तो वो अंकुरित होगा। अगर ये नियम है और आपको पता है कि बीज किसका है, तो क्या आप ये प्रिडिक्ट नहीं करेंगे कि इतने समय के बाद ये बीज वृक्ष बनेगा या बेल बनेगा या पौधा बनेगा और इसमें ये फल आएंगे। आप बिल्कुल बता सकते हैं। तो ज्योतिष विज्ञान भी इस सनातन के पूरे रहस्य को डिकोड करके हमें बताता है, और ये बताता है कि आने वाला भविष्य किस तरह का होगा, क्या परिवर्तन होगा। और इसीलिए संत अच्युतानंद दास जी हो, चाहे नास्त्रदमस हो, चाहे तुलसीदास जी हो, चाहे भविष्य पुराण जिन ऋषियों ने लिखा हो, इन सब ने उस ज्योतिष विज्ञान के आधार पर ही उन चीजों को समझा, देखा, जाना, और तब उन्होंने भविष्यवाणी की कि आने वाले समय के अंदर इस समय पर कलयुग का अंत होगा, कल की आएंगे तो ये विज्ञान दुनिया के सामने रखेंगे। जो भी बात उन्होंने कही वो इसी आधार पर कही। तो आप देखिए, भविष्य पुराण के अंदर भी, भविष्य मालिका के अंदर भी, वहां पर भी आता है कि शनि जब मीन राशि में होंगे ऐसा समय होगा, तब इस धरा पर एक युग पुरुष आएंगे। तो ये सारी भविष्यवाणी जब भी की जाती है उसमें ग्रह नक्षत्रों की बात जरूर की जाती है, और ये हर धर्म में है। और आज के 2000 साल पहले इस विज्ञान को हर धर्म स्वीकार करता था। तभी आप देखिए, मुसलमानों ने अपना अलग कैलेंडर बनाया, हिजरी सन।
हमने अपना विक्रमादित्य वाला अलग बनाया, उन्होंने अपना ईसापुर वाला अपना अलग कैलेंडर बनाया। तो ये कैलेंडर बना कब? अगर आप ज्योतिष विज्ञान को नहीं जानते तो आप बनाते कैसे? लेकिन हमने ज्योतिष विज्ञान को समझ के कैलेंडर तो बना लिया, लेकिन आज इस्लाम इस बात को मानने को तैयार है क्या कि आप ज्योतिष के जानकार हैं और आपके कुरान के अंदर भी ज्योतिष के बारे में लिखा गया है? उनके है, लेकिन वो मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि वो सच को झुटला रहे हैं। अगर सच को झुटला रहे हैं तो आप बताइए आपने कैलेंडर कैसे बना लिया? चांद की तारीख आप कैसे डिसाइड करते हैं? आप तो ज्योतिष विज्ञान को नहीं जानते ना, तो फिर आप चांद की तारीख सही कैसे बना लेते हैं? आप अपना कैलेंडर कैसे बना रहे हैं? आप अगर पुनर्जन्म को नहीं मानते तो फिर आप ये कैसे कहते हैं कि इमाम मेहंदी आएंगे? अगर इमाम मेहंदी आएंगे तो वो कौन होंगे? क्या वो नया रूप होगा? या आप कहते हैं कि हमारे वही नबी दोबारा लौट कर आएंगे? अगर दोबारा लौट कर आएंगे तो फिर पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को आपको मानना पड़ेगा। तो सच्चाइयाँ वो है जिस पर कोई डिस्कशन करता नहीं है। डिस्कशन करेंगे तो सच्चाइयाँ निकल कर के सामने आएगी। लेकिन वास्तविकता ये कि आज के समय में किसी को सच्चाई से मतलब नहीं है, सबको एक चीज़ से मतलब है। हाँ, कहीं कुछ कमाई होती हो किसी बात से तो वो चीज़ कर ली जाए। पूरी की पूरी दुनिया आज की डेट में इकोनॉमी के पीछे पड़ी है। इकोनॉमी के बलबूते पर पूरी दुनिया इस समय चल रही है, और हमने अपने धर्म के आधार पर जो हमारी सभ्यता होनी चाहिए उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है इकोनॉमी पर। और इकोनॉमी कभी भी सस्टेनेबल नहीं होती है, इसमें परिवर्तन जरूर आता है। और जिस दिन इस वर्तमान इकोनॉमी के पांव डगमगाएंगे उस दिन हम उस चौराहे पर खड़े होंगे जहां के आगे का रास्ता कोई इंसान हमें नहीं दे पाएगा, और इसके आगे का रास्ता जो हमें दे पाएंगे वही कल्कि होंगे। और यही कल्कि के प्रकटीकरण का वो रहस्य होगा, वो उनकी लीला होगी जो दुनिया के सामने आएगी कि जब आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो आपको वो रास्ता देंगे जो पूरी दुनिया को मान्य होगा। इसीलिए आपके उस प्रश्न का उत्तर अब आपके सामने आ गया होगा कि हम जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो सब धर्म एक तरफ हो जाएंगे जब वो सच्चाई हमारे सामने आएगी। और ये समय बहुत निकट है, ज़्यादा दूर नहीं है ये समय। लगभग कितना दूर है? ये मान के चलिए कि मैंने 2018 में 2027 तक की बात कही थी। 2018 से 2025 तक जो जो कहा वो घटित हुआ है, और 2027 तक ये सब चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। 2018 में मैंने कहा था कि शनि करने वाले विश्व में बहुत बड़ा चमत्कार, और उस समय मैंने कहा था कि धारा 370, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, अमेरिका के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं दूसरे देशों के साथ में, चाइना और ताइवान है, ये सब अपनी चरम सीमा पर पहुंचेंगे और इनका स्थायी समाधान निकलेगा। धारा 370 कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन मेरा यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है। 2018 में मैंने जो बात कही थी उसमें मैंने कहा था कि धारा 370, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, ये सारे मुद्दे 2027 से पहले पहले सॉल्व कर दिए जाएंगे। और ना सिर्फ ये मुद्दे बल्कि पूरी दुनिया के ऐसे मुद्दे जो बहुत लंबे समय से परेशान कर रहे हैं इस दुनिया को, उन सबका स्थायी समाधान निकलने वाला है। तो सांप्रदायिकता हो, जातिवाद हो, भ्रष्टाचार हो, राजनीतिक अस्थिरता हो, ये जितनी भी चीज़ें हैं इनका स्थायी समाधान बहुत जल्द निकलने वाला है। क्योंकि ये प्रकृति के लेवल पर होता है। प्रकृति के लेवल पर ये चीज़ हमेशा होती आई है और आगे भी होती रहेगी। क्योंकि 9 के बाद क्या होता है, सनातन के अंदर रहस्य भी हमें बताया गया कि ऐसा क्यों होता है। 9 के बाद क्या आता है? शून्य आता है। लेकिन उस शून्य से पहले वही आरंभ का 1 भी आता है, 10 आता है 9 के बाद। तो 9 के बाद में 10 अवश्य आएगा और हर क्रम के अंदर आता है। इसीलिए इस फोर्थ डायमेंशन का भी ये आखिरी फेज चल रहा है जहां 9 कंप्लीट हो चुका है और अब शून्य आने वाला है। अर्थात हम इस समय पर 49 को क्रॉस करके 50 पर खड़े हैं। 50 का मतलब है जहां पर शून्य भी होगा और 5वां डायमेंशन जो ओपन हो रहा है वो भी हमारे साथ होगा। बड़ी यूनिक कैलकुलेशन आप कभी देखिए। 19 के बाद क्या आता है? 20। लेकिन 11 से 19 तक एक कॉमन है, एक कॉमन है, उसके आगे आपकी काउंटिंग चल रही है। लेकिन 19 के बाद जो अगला फिगर आता है उसमें अगली जो पंक्ति है, अगली जो लाइन चलेगी उसका अंक आता है और साथ में एक शून्य आता है। बड़ा यूनिक नहीं लगता? फिर उसी की काउंटिंग आगे चलती है। तो इस समय हम इस ब्रह्मांड के विस्तार को अगर हम डिकोड करेंगे कि हम कहाँ हैं, इसे मैथमेटिकल लेवल पर हमें बताएं, तो हम इस समय 50 पर खड़े हैं, जहां पर फोर्थ डायमेंशन का 9th पार्ट क्लोज हो चुका है, 5th ओपन हो चुका है, और 4th की सारी एनर्जी को शून्य में कन्वर्ट करके 5th के साथ कंबाइंड करके अब हम 51 की तरफ बढ़ेंगे। और उसके बाद इसी तरह से 59 तक चलेगा, उसके बाद 60। तो यानी धर्म युग हमारा आरंभ हो चुका है 30 मार्च 2025 को, ये चलेगा। और उसके बाद जो अगला युग आएगा वो वैभव युग आएगा।
लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे सेगमेंट आएंगे। यानी धर्म युग के अंदर भी धर्म युग का पहला चरण, धर्म युग का दूसरा चरण, जब सेकंड डायमेंशन अपना काम करेगा, थर्ड डायमेंशन अपना काम करेगा, फोर्थ डायमेंशन अपना काम करेगा। इसी तरह से आप देखिए फोर्थ डायमेंशन के अंदर यानी 40 से 50 के बीच में एक फिगर आएगा 45। फोर्थ तो आपका फोर्थ डायमेंशन है, 5 आपका फिफ्थ डायमेंशन है, और पांचवा तत्व होता है बृहस्पति ज्ञान का। तो इस कलयुग के मध्य में भी तो ऐसा समय आना चाहिए जब धर्म की बात हो। तो आप देखिए इस 5,000 साल के टेन्योर के बीच में 2,500 साल के लगभग आप देखिए महात्मा बुद्ध, ईसा मसीह, उसके अलावा इस्लामिक, यानी वो दौर था जब धर्म के नाम पर बहुत सारे उदय हुए। क्योंकि पोर्टल में यानी कि ब्रह्मांड के लेवल पर, ऊर्जाओं के लेवल पर अगर वो समय चल रहा है तो इस धरती पर वो घटनाएं घटित जरूर होंगी। तो आज के 2,500 साल पहले, 2,000 साल पहले विक्रमादित्य और ये सब जो समय आया, क्यों आया? क्योंकि इस बुद्ध तत्व के इस कलयुग के अंदर भी मध्य में ये समय जरूर आता है। ऐसे ही धर्म युग के अंदर भी मध्य के अंदर एक समय ऐसा भी आएगा जब इस धरती पर ऐसे ऐसी पवित्र आत्माएं होंगी जो उस यूनिवर्स के उस अनंत से कांटेक्ट ऐसे करेंगी जैसे रूबहू जैसे मैं आपसे कर रहा हूं। लेकिन इसमें भी कई हजार वर्ष का समय है। लेकिन इस सनातन के रहस्य को समझकर हम आने वाले 10,000 20,000 साल तक को भी डिकोड कर सकते हैं। और ये सारी ताकत हमें ज्योतिष विज्ञान से मिलती है, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान हमें वो फॉर्मूला देता है। सनातन वो ज्ञान है। इसीलिए हमारा हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति हमारी उस सनातन को फॉलो करती आई है। इस धरती पर एकमात्र ये संस्कृति है, हिंदू संस्कृति, जिसने सनातन को आज तक कभी नहीं छोड़ा। हम आरंभ से सनातन को मानते आए हैं, स्वीकार करते आए हैं, और सनातन पर हमारा इतना दृढ़ विश्वास है कि हमने आज तक कभी सनातन को नहीं छोड़ा। और यही कारण है कि हमारी संस्कृति इतनी पुरातन होते हुए भी आज भी हमें हमें अपनी समस्याओं का समाधान देती है। और ये बात पूरी दुनिया को स्वीकार करनी पड़ेगी। हाँ, इतना जरूर है कि उनके धर्म में भी सनातन है, उस रहस्य को उन्हें समझना पड़ेगा, और तब वो अपने धर्म की अच्छाई को अपने लोगों के बीच में रख पाएंगे, और तब उन्हें अपने धर्म के आधार पर उन्हें अपनी समस्या का समाधान मिलेगा। वरना लव जिहाद करते रहो, होना कुछ नहीं है, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना कुछ बिगाड़ पाओगे। इंसान के बस में अगर इतनी ताकत होती तो वो खुद खुदा बन जाता, क्यों किसी के आगे सजदा करता? अगर इंसान में इतनी ताकत होती तो खुद परमात्मा बन जाता, क्यों मंदिर में जाकर भगवान के आगे अपना मत्था टेकता? तो हमारी हैसियत बहुत छोटी सी है। हम ना कभी परमात्मा बन सकते हैं, ना हम कभी अल्लाह के बराबर हो सकते हैं। इसलिए अपनी मूर्खता को छोड़कर अगर सही रास्ते पर चलेंगे, उसको स्वीकार करेंगे, उस धर्म को स्वीकार करेंगे, उस सनातन को स्वीकार करेंगे, तो हमें वो रहस्य पता लगेंगे जिस रहस्य को जानने के पश्चात हम ये कह पाएंगे कि ये हमारा जो मानव का शरीर है, मानव का तन है, बहुत मुद्दतों के बाद हमें मिला है और बहुत बड़े काम के लिए मिला है। सर, आपने इतनी बेहतरीन बातें बताई और आपने ज्योतिष और समय को एक तरह से जोड़ा है। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि ज्योतिष के अंदर मुहूर्त का क्या रोल है? देखिए, ज्योतिष में मुहूर्त की जब बात आती है तो मुहूर्त भी कोई समय होता है, भाई इस समय पर ये काम किया जाए। तो मुहूर्त के अंदर हम ये देखते हैं कि वर्तमान समय के अंदर हम जिस कार्य को करने जा रहे हैं उस कार्य से संबंधित कौन सी ऊर्जाएं इसके लिए सहायक हैं, और वो कौन सा समय है जब ब्रह्मांड की मैक्सिमम ऊर्जा हमारे लिए उस समय उपलब्ध रहेगी। इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप कोई शॉपिंग करने जाना चाहते हैं। अब आप मार्केट जा रहे हैं, तो आप मुझसे पूछे भैया मैं मार्केट जा रहा हूँ, कब जाऊँ? मैं आपसे कहता हूँ ऐसा करिए, आप दोपहर में आप 2 बजे करीब जाइए। अब मैंने आपसे 2 बजे क्यों कहा? 2 बजे भीड़ कम होगी, मार्केट सारे ओपन होंगे, दुकानों पर भी ज़्यादा भीड़ नहीं होगी, आप आराम से जा करके अपनी शॉपिंग करके आ सकते हो। अगर वही मैं आपसे कहूँ हाँ ठीक है सुबह 5 बजे चले जाइए, तो क्या आपको मार्केट ओपन मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो आपका जाना बेकार हो गया। तो चूंकि मैं मार्केट के बारे में जानता हूं इसलिए मैंने आपको राइट टाइम बता दिया। इसी तरीके से हमारा ज्योतिष विज्ञान ये जानता है कि किस समय पर कौन सी घटी, कौन से पल पर, कौन से नक्षत्र के अंदर कौन सी परिस्थिति हमारे लिए किस ऊर्जा को लेकर आ रही है। तो आप जो काम करना चाहते हैं उस काम के लिए वो समय आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है, तो आपको मैक्सिमम डिवाइन ब्लेसिंग उस समय पर मिलेगी। लेकिन ये आपके काम की सफलता की गारंटी नहीं है। जैसे आप राइट टाइम पर मार्केट पहुंच गए, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी शॉपिंग पूरी हो जाएगी। हो सकता है आपको चीज़ पसंद ना आए, लेकिन कम से कम आपने समय तो सही चूज किया है। इसी तरह से मुहूर्त आपको एक मैक्सिमम पॉसिबिलिटी देता है अपने कार्य की सफलता के लिए। बाकी चीज़ आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगी, आप किस तरह का काम कर रहे हैं। वो काम जो आप कर रहे हैं वो आपके अपने ग्रहों की एनर्जी के हिसाब से मेल खाता है या नहीं खाता। इसलिए यदि आपका समय ठीक है,
आप जो काम कर रहे हैं वो आपकी एनर्जी के हिसाब से ठीक है, और फिर आप मुहूर्त के हिसाब से भी काम कर रहे हैं, तो 100% आपको सफलता मिलेगी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपने हर चीज के कॉम्बिनेशन को बेहतर बनाया है। जैसे कि अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, तो हज़ारों लोगों की शादियाँ हो रही है, सेम डेट पे हो रही है, कि जैसे देव उठनी 11 पे शादियाँ हुई, जी। तो पूरे देश में 1000 शादियाँ, मतलब हर जगह। जी। ऐसा क्या है उस मोमेंट पे कि पूरी दुनिया उसी वक्त शादी करना चाह रही है? जी। यदि नेक्स्ट डे कर लेंगे या सेम मुहूर्त 2 दिन बाद भी आ रहा है, जी। क्योंकि घड़ियां बदल रही है बार बार जी। और वो सेम घड़ियां भी आ रही जी। है, जी। तो बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे मुश्किलात जी। बदल सकते हैं। बदल सकते हैं। तो उसी मोमेंट पे सारे लोग क्यों लाइन लगा के शादी कर रहे हैं? आपके इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं अलग बना देता हूँ। 1000 लोग उसी दिन शादी कर रहे हैं, 25-50 के तो तलाक हुए रहे हैं। हम्म, यानी कि 1000 लोग शुभ मुहूर्त देख के शादी कर रहे हैं, 1000 की फिर सक्सेस होनी चाहिए। होनी चाहिए। होनी चाहिए, मुहूर्त देखा है, सब कुछ किया, अच्छे से विवाह किया है, फिर 100-200 के भी तलाक हुए तो क्यों हुए? अब एक बात को समझते हैं। जब हम मुहूर्त की बात करते हैं, तो मैंने अभी आपको पहले एक्सप्लेन किया कि आपके मुहूर्त पर काम करने का मतलब ये नहीं कि आपको सफलता की गारंटी होगी, क्योंकि आपकी एनर्जी भी अपनी जगह काम करेगी, आपके ग्रह नक्षत्र भी अपनी जगह काम करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि विवाह मुहूर्त पर निर्भर नहीं है। हमारे शास्त्रों में गंधर्व विवाह का भी प्रमाण मिलता है। गंधर्व विवाह के लिए कोई पंडित जी नहीं होते थे, कोई फेरे नहीं होते थे। आप बस किसी के भी देवताओं को साक्षी मान करके उन्हें अपनी पत्नी स्वीकार करके विवाह कर लिया करते थे। केवल वरमाला होती थी। हमारे यहाँ पर स्वयंवर होता था। तो ऐसा नहीं है कि कहीं मुहूर्त पर विवाह करना इस बात की गारंटी है कि आपका विवाह सक्सेसफुल होगा। लेकिन एक बात को समझना होगा कि विवाह एक सामाजिक रीति रिवाज नहीं है, विवाह एक संस्कार है। हम तो शादी की वास्तविकता को ही नहीं समझ रहे। जब सच्चाई नहीं समझ रहे तो उसकी सफलता असफलता तो बहुत दूर की बात हो गई। फिर विवाह किस लिए है? हम कहते हैं हम मनुष्य हैं। मनुष्य क्यों है? क्योंकि हम मनु और शत्रुपा की संतान है। अगर हम मनु और शत्रुपा की संतान हैं तो हम मनुष्य हैं, तो फिर हम तो आपस में भाई बहन हुए। हम्म, हमारा संबंध तो भाई बहन का हुआ। तो भाई बहन का अगर हमारा संबंध है तो हम फिर विवाह क्यों कर रहे हैं? इस प्रकृति के अंदर अगर मनुष्य जाति को भी हमें आगे बढ़ाना है तो हमें उस विवाह संस्कार के अंदर तो आना होगा। ऐसे में सनातन हमें बताता है कि विवाह भी एक संस्कार है। संस्कार मतलब आपको उस चीज को, उस नियम को फॉलो करना है। तो हम क्या करते हैं? हम ये कहते हैं कि हे ईश्वर, हम चूंकि है तो भाई बहन, लेकिन इस प्रकृति के इस संरक्षण के लिए, मानव सभ्यता के लिए हमें विवाह की अनुमति भी चाहिए। तो हम अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेते हैं। अग्नि अर्थात ब्रह्मांड का वही पहला तत्व, उसके सामने 7 फेरे ले रहे हैं। यानी अग्नि को साक्षी मानकर समस्त देवताओं के सामने लड़की ये कहती है कि मैं इन्हें अपना पति मानती हूं, पति स्वीकार करती हूं, है ना? यहां महिला पहले पति के रूप में से स्वीकार करती है, इसलिए फेरों के अंदर पहले लड़की आगे होती है, पीछे वर होता है। इस प्रक्रिया के द्वारा हम पहले इजाजत लेते हैं और उसके बाद में हम उस शादी के संस्कार को पूर्ण करते हैं। और केवल शारीरिक संबंध संतान उत्पत्ति के लिए ही होते थे। लेकिन आज की डेट में फिजिकल रिलेशन तो शादी से बहुत पहले ही बन जाते हैं। फिर आप अभिनय क्यों कर रहे हैं अग्नि के समक्ष? तो आप देवताओं को मूर्ख बना रहे हैं, प्रकृति को मूर्ख बना रहे हैं कि आप सारे काम करके पहले बैठे हैं और फिर अब बाद में आप अग्नि के समक्ष फेरे ले रहे हैं, जी हम इजाजत दे दें, मैं इसको पत्नी मान लूं, मैं इसको पति मान लूं। तो आप अभिनय नहीं कर सकते। तो हम अब शादी के संस्कार को भी भूल चुके हैं, केवल देह आकर्षण और एक सामाजिक रिवाज हो चुकी है शादी। जबकि वास्तविकता यह है कि हम अगर भाई बहन के अलावा किसी और पति पत्नी के रिश्ते में बंध रहे हैं तो उससे पहले हमें देवताओं से इजाजत लेनी होती है, उन ऊर्जाओं का आशीर्वाद लेना होता है। हमें उन ऊर्जाओं का एक तरीके से संरक्षण चाहिए ताकि हम उस कार्य को कर सकें। ये वो साइंस है जो हमें सनातन को समझने पर पता लगती है कि ये काम कैसे करती है। लेकिन अब एक बात और आती है, आपने सुना होगा गोत्र। गोत्र क्या होते हैं? चूंकि हमारे ऋषि इतने बड़े वैज्ञानिक थे कि वो जानते थे
कि अगर दो व्यक्ति आपस में शारीरिक संबंध बना रहे हैं तो उनके द्वारा उनका डीएनए क्या बनेगा, किस तरह से बनेगा, तो आने वाली संतति विकृत ना हो, इसके लिए वो गोत्र परंपरा का निर्वहन करते थे। गोत्र परंपरा क्या होती थी? हमारे सनातन के अंदर संतान उत्पत्ति का एक विधान और है जो सनातनी प्रक्रिया है। ये सनातनी प्रक्रिया क्या है? ये सनातनी प्रक्रिया है जहां फिजिकल रिलेशन नहीं होता है, केवल और केवल शिव तत्व को सक्रिय करके ही संतान उत्पत्ति होती है। और इस प्रक्रिया को भगवान राम के जन्म के समय भी प्रयोग किया गया था। राजा दशरथ के संतान होने के योग नहीं थे, तो पुत्र कामिष्टि यज्ञ होता है। ये कहा गया पुत्र कामिष्टि यज्ञ, जबकि यहां पर पुत्र कामिष्टि यज्ञ नहीं बल्कि वो शिव तत्व को सक्रिय किया गया था। और वहां से उन्हें जो कौस्तुभ की प्राप्ति हुई थी, उस कौस्तुभ को जब रानियों ने ग्रहण किया तो उनके यहाँ 4 पुत्र पैदा हुए थे। इस प्रक्रिया से ही सनातनी संतान पैदा होती थी और उसी संतान को ही राज्य पर राज करने का अधिकार होता था, जिसे राजा कहा जाता था। यानी उस राज को जानने वाले, उस सनातन प्रक्रिया को जानने वाले। और चूंकि जब राजा अपने पटरानी के साथ में उस प्रक्रिया में बैठते थे, तब उन्हें वो कौस्तुभ की जब प्राप्ति होती थी, उसको जब रानी ग्रहण करती थी, रानी के गर्भ धारण होता था, उससे वो सनातनी संतान पैदा होती थी, वो शासन करती थी। तो इस प्रक्रिया के बाद में जब शिवलिंग को धोया जाता था तो वो पानी जलेरी के द्वारा बाहर जाता था, उसे जनता लेती थी। उससे योग्य संतान जनता के मध्य में भी हो, इसकी एक परंपरा थी। तो यानी राजा भी श्रेष्ठ और प्रजा भी श्रेष्ठ। एक ऐसा विज्ञान है जिसके बारे में कभी और डिटेल में भी चर्चा करेंगे। और ये सनातनी प्रक्रिया महाभारत के समय पर अपनाई गई थी। और वेद व्यास जी ने जब रानियां जब उनके पास आई थी तो यही सनातन प्रक्रिया उन्होंने दोहराई थी। तो एक रानी तो सनातन प्रक्रिया के अंदर आंख बंद कर लेती है, तो उनके धृतराष्ट्र पैदा हुआ, एक डर जाती है, और एक विदुर जिसके पैदा हुए, उन्होंने सनातन प्रक्रिया के अंदर अपने आप को पूरी तरह से शामिल किया। तो यहाँ क्या वेद व्यास जी फिजिकल रिलेशन से रानियों के बच्चे पैदा कर रहे थे? नहीं, क्योंकि वेद व्यास जी सनातन प्रक्रिया को जानते थे। ये सनातन प्रक्रिया ऋषि ही जानते थे, और इसीलिए राजा ऋषियों के पास जाकर के उस सनातन प्रक्रिया में बैठा करते थे और उस सनातन संतान को प्राप्त किया करते थे। प्रजा के लिए यह नियम लागू नहीं था। ऐसे में सनातन का विज्ञान हमें यह बताता है कि ये जो संस्कार बना है, विवाह संस्कार, ये क्यों बना है। अब अगर इस प्रक्रिया की आप पालना कर रहे हैं तो मैं दावे से कह सकता हूं कभी कोई शादी संबंध खराब हो ही नहीं सकते। लेकिन अब तो हमारे लिए वो रीति रिवाज हो गए। हाँ भाई, देख लो लड़का तुम्हें पसंद है या नहीं है, जिंदगी तुम्हारी आराम से चलेगी नहीं चलेगी। पूरी तरह से हमने केवल और केवल भौतिक सोच पर इन संबंधों को लेकर आ गए हैं, जबकि पहले, आज के 100 साल पहले भी ऐसा नहीं था। हम इन रीति रिवाजों को समझते थे, इन्हें फॉलो करते थे। और बड़ी विडंबना है कि वर्तमान के अंदर तो हम इस चीज़ को भूल चुके हैं। इसीलिए शादी संबंध की अगर हम बात करें तो अगर 1000 लोगों की शादी हो रही है आज की डेट में, तो हो सकता है, मैं ऐसा दावा तो नहीं करता, लेकिन हो सकता है कि 500 लोग पहले से ही उन प्रक्रियाओं से गुजर चुके हों जो शादी के बाद की प्रक्रिया होती है। तो ऐसे में आप सारे नियम तो पहले ही तोड़ चुके हैं, फिर आप कहते हैं कि हमारे शादी संबंध ठीक नहीं है। तो यहाँ फिर हमको मुहूर्त को दोष नहीं देना चाहिए, विवाह को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम उस प्रक्रिया की पालना कर ही नहीं। शादी के अंदर लड़के और लड़की के कुंडलियां मिलाई जाती हैं, उनके गणवर्ग मिलाए जी जाते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है? देखिए, मैंने कहा ज्योतिष का विज्ञान आपको भविष्य में घटने वाली घटनाओं को कैलकुलेट करने की ताकत देता है। ऐसे में लड़की की कुंडली किस लग्न की है, लड़की की कुंडली किस लग्न की है, उन लग्न में आपस में मैत्री है या नहीं है, उनकी राशियों की मैत्री है या नहीं है, लड़के को महादशा अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है, कब तक उसको अच्छी दशा चलेगी, लड़की कहीं मांगलिक तो नहीं है, लड़के या लड़की की कुंडली के अंदर मांगलिक दोष का कहीं परिहार हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन सब व्यवस्थाओं को हम पहले से देख लेते हैं कि ये शादी संबंध चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन चूंकि आज से पहले लोग इस विज्ञान को जानते थे, समझते थे, हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा, तो वहां पर केवल ये देखा जाता था कि हाँ, इनके गण मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अब चूंकि लड़कियां भी समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो यहाँ केवल गण से काम नहीं चलेगा, यहाँ हमें पूरा कुंडली मिलान करना होता है। अब इस पूरी प्रक्रिया को भी आपके सामने रखता हूँ। पूरी सनातन प्रक्रिया क्या रही है। वैदिक समय पर
जब पंचांग भी नहीं हुआ करते थे, तब कुंडली कैसे मिलती थी? तब जो विप्र पंडित जाते थे तो पहले जो बालिका है तो उसके सांस को देखते थे कि वो कौन सी नाड़ी चल रही है, चंद्र नाड़ी चल रही है या सूर्य नाड़ी चल रही है। फिर जिस घर में जाते थे रिश्ता लेकर के, वहां देखते थे कि लड़की की कौन सी नाड़ी चल रही है। अगर दोनों की नाड़ी सिमिलर है, यानी जब वो वहां से चले थे, जब लड़की की नाड़ी और जहां पहुंचे हैं वहां लड़के की नाड़ी, दोनों अगर सेम नाड़ी है, तो रिश्ता तय कर दिया करते थे कि हाँ, प्राकृतिक तौर पर ये रिश्ता स्वीकार्य योग्य है। अगर नाड़ी नहीं मिल रही है तो रिश्ता तय नहीं करते थे। फिर पंचांग बनने लगे। पंचांग बनने लगे तो हमने फिर उनके गुणों के आधार पर उस चीज़ की प्रक्रिया को अपनाया। तो एक परंपरा थी कि लड़की के लिए माता पिता ही वर देख रहे हैं। माता शादी के समय पर भी उसे संस्कार दे रही कि बेटा तेरा ससुराली तेरा घर है, माता पिता तेरे सास ससुरी तेरे माता पिता है, उनकी सेवा करना। तो ये वो संस्कार जब दिए जाते थे तब कुंडली मिलान के अंदर गुण मिलान पर्याप्त थे। लेकिन आज आप अपने बच्चे को कह के विदा करेंगे कि तेरा पति परमेश्वर है, उसकी सेवा करना, कौन कहेगा? बराबर की बेटी कमाती, बराबर का बेटा कमाता है, उसकी इच्छा है, काम करे ना करे, यानी उसको पूरी स्वतंत्रता चाहिए। तो ऐसे में अब कुंडली मिलान गुण मिलान से आगे का प्रोसेस है, जहां उन सारी प्रक्रियाओं को यदि आपने देखा है तो फिर यहाँ ये पॉसिबिलिटी बनती कि हाँ, ये शादी चल सकती है। क्योंकि हर लग्न की मैत्री नहीं होती है। अगर मान लीजिए मिथुन लग्न है, बुध प्रधान लग्न है, और मेष लग्न है जो मंगल प्रधान है, अगर उन दोनों की आप शादी कराएंगे तो बिना बात में झगड़ेंगे। अगर मकर की और कुंभ लग्न की लड़की है और लड़का यदि मेष लग्न या वृश्चिक लग्न का है तो आपस में झगड़ा होगा। सिंह लग्न या कर्क लग्न के बच्चे हैं, आपस में झगड़ा होगा, क्योंकि उनका स्वभाव, बेसिक नेचर एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। इसीलिए कुंडली मिलान इस समय पर इसलिए किया जाता है ताकि भविष्य में कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो हमें चीज़ ठीक दिख रही है, अभी आप कितना किसी के साथ में बातचीत करके आप पता करेंगे कि भाई कौन कैसा है क्या है। आजकल लड़के लड़कियां भी आपस में जब बातचीत करते हैं तो कई ब्रेकअप होते हैं। ब्रेकअप इसलिए होते हैं कि जब आप साथ रहते हैं, बातचीत करते हैं, पता लगता है दोनों अलग अलग लग्न के व्यक्ति हैं, तो साल 6 महीने बाद ब्रेकअप हो जाएगा। तो ऐसे में कुंडली मिलान ये आपको बता देता है कि आने वाले समय के अंदर इन दोनों के बीच में सामंजस्य कितना बैठ जाएगा। और अगर प्रॉपर कुंडली मिलान करके आप शादी कर रहे हैं तो संबंधों के खराब होने की पॉसिबिलिटी 99% तक कम हो जाती है। 1% कुछ और पैरामीटर काम करते हैं, जैसे कई जगहों पर माता पिता का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर होता है, कहीं पर सास ससुर बहुत ज़्यादा खराब हो सकते हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन लड़के और लड़की दोनों के आपस में गुण मिलान, अगर कुंडली मिलान आपने कर ली है तो वहाँ पॉसिबिलिटी बहुत हद तक बेहतर हो जाती है। क्योंकि आप केवल लड़के लड़की की कुंडली मिला सकते हैं, सास बहू की कुंडली तो मिला नहीं सकते। सास ससुर का नेचर कैसा है, नंद का नेचर कैसा है, देवर कैसा है, ससुराल में बाकी लोग कैसे हैं, तो ये भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो रिश्तों पर एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन अगर कुंडली मिलान आपने की है तो 99% चांस है, अगर वो कुंडली मिल रही है तो दोनों के शादी संबंध बेहतर चले। आज का जो मॉडर्न युग है जिसमें बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट है, आपने बोला लड़का भी लड़की भी, बहुत सारे लोग, वो एक ज़माना ख़त्म हो गया कि माँ बाप पहले लड़का देखते थे, अभी खुद ही लोग जा जा के कि पापा मैं इससे प्रेम करती हूँ या मैं जी। इसके साथ रहना चाहता हूँ। तो जब आप प्रेम में होते हो तो अब उस वक्त तो अपन न तो नाड़ी देख सकते, जी। न कुंडली मिला सकते, जी। प्रेम विवाह लोग कर लेते हैं, और प्रेम विवाह बहुत सारे सक्सेस भी होते हैं और बहुत जी। सारे सक्सेस भी नहीं जी। होते। तो यदि कोई आदमी प्रेम संबंध में है और वहाँ पर कुंडली नहीं मिल रही हो, एक दूसरे के साथ जाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, तो क्या करना चाहिए? देखिए, आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न किया है, इसका उत्तर मैं आपको बहुत सटीक देता हूँ। हमारे पास भी इस समय जितनी भी कुंडलियाँ आती हैं उसमें से 80% तो बच्चे आपस में एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं। उनमें लगभग 60 से 70% कुंडलियाँ ऐसी होती हैं जो आपस में मेल खाती हैं। तो वहाँ हम कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप शादी आराम से कर सकते हैं। लेकिन कुछ परसेंट कुंडलियों में दिक्कत आती है, जहाँ बच्चे कहते हैं नहीं हम तो शादी करना चाहते हैं। तो वहाँ उन्हें स्पष्ट कहा जाता है, बेटा देखो इतने समय के बाद में आपकी दिक्कतें आएंगी, और क्या दिक्कतें आएंगी, किस तरह की दिक्कत आएंगी, ये भी आपको बता दिया जाता है कि भाई इस तरह की दिक्कत आएंगी। एक आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, पत्रकार मित्र हैं, उनकी बच्ची, अब वो किसी को पसंद करती थी, शादी करना चाहती थी, वो मेरे पास आए, आकर उन्होंने कुंडली दिखाई।
तो बच्ची भी साथ थी, तो मैंने कहा बेटा देखो, एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर आपसे कहना चाहता हूँ, यह कुंडली मैच करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक बात समझ लीजिए, शादी के 2 साल के बाद में आप लोगों के डिस्प्यूट पैदा होंगे। डिस्प्यूट इस मामले में होंगे कि ये लड़का जीवन भर खुद कुछ नहीं कमाएगा, ये हमेशा आपको परेशान करेगा, ये आज भी बहुत अच्छा नहीं कमा रहा है, ये इधर उधर टोपीबाजी करता है और कुछ नहीं करता है। अगर आप इस चीज को समझ रहे हो, इस चीज को विजुलाइज कर पा रहे हो कि आपका आने वाला भविष्य कैसा होगा ऐसे व्यक्ति के साथ, तो ही आप आगे बढ़ना, अन्यथा मैं कहूंगा कि इस रिश्ते में आगे मत बढ़ो। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार तो अंधा होता है। नहीं अंकल ऐसा नहीं है, अच्छा लड़का है, खैर मैं हेल्प कर दूंगी उसकी, ऐसा नहीं है। मैंने कहा बेटा शादी कर लो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस लड़के के साथ पूरे जीवन तुम्हें समझौता करना पड़ेगा। इस बात के लिए तुम एग्री हो तो फिर बात कर सकती हो। बोले अंकल किस तरह का समझौता? मैंने कहा हमेशा तुम्हें इसके साथ में हर बात में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। क्या कर पाओगी? तो कहते हैं ना कि वही बात, प्यार में आदमी की आंखों पे पट्टी बन जाती है। किसी तरह से उसने मम्मी पापा को कन्विंस किया, बोले अंकल नहीं मैं कर लूंगी। मैंने कहा ठीक है बेटा, 2 साल बाद वापस लौट के आओगे आप। हुआ ये कि 2 साल के बाद में बच्ची लौट के आई, अंकल काश मैं आपकी बात मान लेती ना, उस व्यक्ति ने मुझे पूरा खाली कर दिया, मैं सारी सेविंग्स में उस पर लुटा चुकी हूँ, रात रात भर घर नहीं आना, जुआ खेलना, सट्टेबाजी करना, मतलब मैं परेशान हो चुकी हूँ, मैं क्या करूँ? उनका बेटा मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि ऐसा होगा, अब आप क्या कर सकते हो? बात वही है जो मैंने पहले कही थी, अगर ज़िंदगी भर ऐसी ज़िंदगी बिता सकते हो तो आप कंटिन्यू कर लो, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो आप बिल्कुल इस शादी से अलग हो जाओ। आपका समय अच्छा था, उस लड़के का समय खराब था, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप इस लड़के के पीछे मत जाओ। राइट नाउ उन्होंने फिर अपना डिवोर्स ले लिया और अभी वो अच्छे से रह रही हैं आगे की ज़िंदगी के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ज्योतिष विज्ञान के अंदर हमें पता लगती है, लेकिन ये ज्योतिष विज्ञान वो ज्योतिष विज्ञान नहीं है जो हम किताबों से पढ़ते हैं। हाँ कुंडली मांगलिक है, हाँ गज केसरी योग बन रहा है, सनातन ज्योतिष बहुत अलग है। सनातन ज्योतिष तो ये बताता है कि क्या कब कैसे होने की संभावना बनेगी, आपका व्यवहार कैसा है, ये व्यवहार आपके किन गुणों को ढक देगा, कौन सा गुण आपका ऐसा है जो आपके 10 कमियों को भी ढक करके आपको एक बेहतर इंसान बना देगा। ये वो सच्चाई है जिस सच्चाई को यदि हम सनातन ज्योतिष को समझेंगे तो हम आने वाले समय के अंदर 800 करोड़ लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर सकते हैं। ज्योतिष विज्ञान अब वो ज्योतिष विज्ञान नहीं रहा कि जी मेरा मकान कब बनेगा, मेरी शादी कब होगी, मेरे बच्चे कब होंगे। ज्योतिष विज्ञान अब इस इतना आगे के लेवल पर अब आ चुका है सनातन ज्योतिष में कि आपके जीवन के अंदर ईश्वर ने आपको कौन से गुण देकर भेजा है, उन गुणों को आप कैसे अपने जीवन में यूज करेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं। जैसे कहते हैं कि अगर आपके पास में कलर है और कैनवास है तो आप उस पर क्या पेंटिंग बना सकते हैं, जैसा आपको आएगा वैसा बना देंगे। लेकिन अगर कोई आपको पेंटिंग करना सिखा दे तो आप बेहतर पेंटिंग बना सकते हैं। तो ज्योतिष विज्ञान ये कहता है कि आपको क्या करने की ताकत मिली है, इस ताकत को पहचान करके अपने कर्म में इस चीज को शामिल कर लो, फिर जिंदगी को जियो, देखो जिंदगी कितनी बेहतर होती है। तो ज्योतिष विज्ञान हमें श्रेष्ठ बनाने का विज्ञान है। इसका एक उदाहरण लेता हूं, बात बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी हमारे दर्शकों को भी। जब द्रोणाचार्य के पास में पांचों पांडव गए तो द्रोणाचार्य चाहते तो सबको धनुष विद्या सिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि इनमें से कौन ऐसा है जो उस लक्ष्य को भेद सकता है, किसमें क्या ताकत है। तो उन्होंने पहले उन बच्चों की ताकत को समझा, अर्जुन को फिर धनुष विद्या में पारंगत किया, भीम को गदा में पारंगत किया, तो वो श्रेष्ठ बने। अगर भीम को भी धनुष चलाना क्या नहीं आता था? क्या आता था, लेकिन वो गांडीव नहीं उठा सकता था। तो ये परख करना हमें ज्योतिष विज्ञान बताता है कि ये बालक क्या खूबी लेकर पैदा हुआ है और ये क्या कर सकता है। इसीलिए ज्योतिष विज्ञान को हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। ये ठीक उसी तरह का है कि आप पहाड़ पे रहते हैं और आप कहें नहीं जी मैं तो बुर्ज खलीफा बनाऊंगा यहाँ, तो आप मूर्खता कर रहे हैं। आप मैदान में हैं, आप कहें मैं बुर्ज खलीफा बनाना चाहता हूँ, बना सकते हैं, आपको कुदरती तौर पर काबिलियत मिली है। आप समुद्र के बीच में
आप कहें मैं तो ऊँट चलाऊंगा यहाँ पर, आपकी मूर्खता है। और आप कहें मैं जहाज चलाना चाहता हूँ, आप चला सकते हैं। तो वस्तु स्थिति को पहचान करके आपके लिए क्या बेहतर है, इसका निर्णय यदि आप लेते हैं ज्योतिष विज्ञान के आधार पर, तो निस्संदेह आप अपने जीवन के अंदर उन रिजल्ट्स को ले सकते हैं जिन रिजल्ट्स को दूसरों के लिए पाना बहुत मुश्किल होता है। ज्योतिष और एआई, इनके दोनों के कोलैबोरेशन से क्या चीज़ें चेंज हुई हैं? एआई का यूज़ ज्योतिष में आया है और इससे जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके ऊपर कुछ इफेक्ट आया है? ज्योतिष विज्ञान को एआई के द्वारा यदि हम इसको आपस में कनेक्ट करें तो हम बहुत हद तक लोगों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो दे सकते हैं। लेकिन बात आती है कि एआई काम कैसे करता है। एआई डाटा पर काम करता है। अगर राइट डाटा होगा, राइट इंफॉर्मेशन वो क्रिएट करके दे देगा। लेकिन अगर राइट डाटा है ही नहीं तो वो आपको रिजल्ट भी राइट नहीं देगा। तो बात आती है कि ज्योतिष विज्ञान के भी तीन हिस्से हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। एआई सिद्धांत के लेवल पर आपको बिल्कुल सटीक गणना दे देगा, उसमें कहीं कोई गलती नहीं करेगा। हम मानवों को बहुत अच्छी तरह से रिप्लेस कर देगा। जैसे पहले के पंचांग देख करके कुंडली बनती थी तो अक्सर गलतियां होती थी। आज नासा के साइंटिस्ट जो हैं उनके वो डाटा जो रिलीज होते हैं उससे हम पंचांग बनाते हैं, ज़्यादातर लोग उसी से पंचांग बनाते हैं, तो सटीकता आ गई। अब इसी के अंदर एआई को आप इस्तेमाल कर लेंगे तो आप विद इन सेकेंड्स आप पता कर लेंगे कि आज के 100 साल बाद ग्रहण किस दिन होगा, कितने बजकर कितने मिनट पर होगा, तो एआई आपको कैलकुलेट करके दे देगा। तो वो पार्ट आपके लिए बहुत बेहतर हो गया एआई के द्वारा। लेकिन एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं संहिता। संहिता जो होती है वो बिल्कुल अलग है। संहिता क्या है? जैसे हलवा बना रहे हैं, आपको पता है कि हलवे में ये चीजें चाहिए। अगर आप एआई से पूछें कि बताइए किसका हलवा बेहतर बनेगा, 5 लोग हैं, एआई को आप कहते हैं कि रमेश, सुरेश और मोहन और ये 5 लोग हैं, ये हलवा बनाएंगे और इनके पास इतनी इतनी चीजें हैं, बताइए किसका हलवा अच्छा बनेगा। तो एआई रिप्लाई कर सकता है? एआई कर ही नहीं सकता, क्योंकि इस प्रक्रिया के अंदर बहुत सारी चीजें निर्भर करेंगी कि कौन कितना एक्सपर्ट है, कौन नहीं है। अब मान लीजिए एआई को आप एक इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये व्यक्ति इस चीज में एक्सपर्टीज है इसकी, तो एआई कुछ हद तक आपको रिप्लाई कर देगा। लेकिन आप बताइए कि क्या 800 करोड़ लोगों का डेटाबेस आप किसी एआई को दे सकते हैं? कौन आदमी कैसा करेगा, क्या करेगा, किस तरह से करेगा, संभव नहीं है। तो ऐसे में एआई संहिता के लेवल पर कभी काम नहीं कर पाएगा। सिद्धांत के लेवल पर काम कर लेगा लेकिन संहिता के लेवल पर काम नहीं कर पाएगा, और संहिता के लेवल पर काम नहीं कर पाएगा इसलिए होरा शास्त्र पर एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। तो खाली इतना सा आप कर सकते हैं कि कुंडली के चार्ट आप हैं एआई से बना लीजिए, लेकिन प्रिडिक्शंस वो आप एआई से कभी भी नहीं निकाल सकते। पूरी दुनिया के एआई को चैलेंज है कि वो ये कैलकुलेट करके बता दे कि सलमान खान की शादी कब होगी। मान जाऊंगा मैं, वो संभव नहीं है। मांगलिक लड़की की शादी यदि मांगलिक लड़के से नहीं कराते हैं तो क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं? 3 तरह की कुंडली होती है, एक मांगलिक, एक नॉन मांगलिक और एक वो कुंडलियां जो मांगलिक तो नहीं है लेकिन और ग्रहों से वो कुंडली मांगलिक के समान है। अगर मंगल के ही घरों के अंदर, यानी जिस घरों में बैठ करके मंगल कुंडली को मांगलिक बनाते हैं उन घरों में यदि सूर्य, शनि, राहु और केतु है तो वो कुंडली भी मांगलिक कुंडली की तरह कंसिडर की जाती है। ऐसे में अगर इन घरों के अंदर मंगल के अलावा 4 ग्रह में से कोई भी ग्रह बैठा है तो ऐसे जातक की शादी मांगलिक लड़के या लड़की से कराई जा सकती है। ये मांगलिक दोष का परिहार होता है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बिना मांगलिक दोष के भी शादी करा दी जाती है जो नॉन मांगलिक लोग हैं, और उसके बाद उसकी कोई पूजा वूजा के लिए कहीं दूसरी जगह जाके शिवलिंग वगैरह बनाते हैं, चाहे एमपी के अंदर कोई जगह है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मांगलिक लड़के या लड़की की शादी अगर आपने नॉन मांगलिक से करा दी है हम्म। और अगर मंगल शुभ है दोनों की कुंडली में तो किसी भी तरह के डरने की आवश्यकता नहीं है। हम्म। लेकिन यदि कुंडली के अंदर मांगलिक कुंडली है और वो मंगल अशुभ है और फिर आपने किसी नॉन मांगलिक के साथ अगर शादी करवा दी है जिसकी जो मैंने कंडीशन बताई उसके अलावा भी, यानी कि जिसकी शादी मांगलिक लड़के लड़की से हो ही नहीं सकती, अगर उसके साथ शादी हो गई है तो फिर ये दुष्परिणाम जरूर मिलते हैं। मंगल जहां भी बैठेगा वहां से संबंधित तो दुष्परिणाम जरूर देगा। ऐसे में विवाह संबंधों में मतभेद का होना, आपसी झगड़े का होना और विवाह संबंध का टूटना ये संभव है अगर मंगल नेगेटिव है आपकी कुंडली के अंदर। और मंगल नेगेटिव कब होता है? अगर वृषभ लगन की कुंडली है, मिथुन लगन की कुंडली है, कन्या लगन की कुंडली है, तुला लगन की कुंडली है
तो मंगल अशुभ होता है। इन लग्न की कुंडली के अंदर अगर कुंडली मांगलिक है और आप नॉन मांगलिक से शादी करा रहे हैं, प्योर नॉन मांगलिक से, तो आप खतरा मोल ले रहे हैं। ये चीज़ ठीक नहीं है। ग्रह जो है जिनकी दशाएं हैं वो पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर हैं, लेकिन मैंने दो चार अंगूठियां डाल ली और उनका जो इफेक्ट है वो कम हो गया, तो क्या ये अंधविश्वास नहीं है? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि रत्न जो है, रत्न विज्ञान की जब हम बात करते हैं, अगर आपके शरीर के अंदर, चूंकि 7 ऊर्जाओं का संसार आपके भीतर भी काम कर रहा है, समस्त ग्रहों की ऊर्जा आपके भीतर भी काम कर रही है, जिसकी ऊर्जा जितनी आपकी ऑरा के अंदर है, आप उससे रिलेटेड वही कार्य कर पाएंगे। मान लीजिए मंगल की ऊर्जा आपको बहुत अच्छी मिली हुई है, तो आप बहादुर होंगे, पराक्रमी होंगे, ये स्वाभाविक गुण आपको मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए मंगल की ऊर्जा नेगेटिव है और कमज़ोर है, तो आप डरपोक किस्म के होंगे और बहादुरी तो आप भूल ही जाइए। तो ये आपके भीतर कमियां होंगी। ऐसे में मान लीजिए अगर कोई ग्रह आपका शुभ है लेकिन उसकी ताकत कम है, तो उस ताकत को बढ़ाने के लिए आप फिर रत्नों का प्रयोग करते हैं। और रत्न इस धरती पर उन ग्रहों की ऊर्जाओं के प्रभाव से धरती के गर्भ में वो रत्न पैदा होते हैं। ऐसे में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी के शरीर में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है और वो अगर कैल्शियम की टैबलेट ले रहा है तो उसको बेनिफिट मिलेगा। किसी को कम दिखाई देता है, वो चश्मा लगाएगा नंबर का, तो उसको दिखाई सही देगा। इसी तरह से रत्न आपके शरीर के भीतर उस ऊर्जा को बैलेंस करते हैं, जो ऊर्जा आपकी पॉजिटिव तो है लेकिन कम है। लेकिन कभी भी नकारात्मक ग्रह का रत्न कभी नहीं पहनना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसका नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसलिए रत्न का प्रयोग केवल और केवल कुंडली देखकर होता है, महादशा देखकर होता है। ये एक तरह का ट्रीटमेंट है जो आपको लेना चाहिए, लेकिन कब लेना चाहिए? जब वो आपके लिए अत्यंत आवश्यक हो। क्या ये अंधविश्वास नहीं कि हर शनिवार को जाके आपने तेल लिया और शनि महाराज की मूर्ति पे चढ़ा दिया, अब वो तेल पूरी दुनिया कैसे यूज कर रही है हमें नहीं पता, तो क्या सिर्फ तेल चढ़ाने से शनि प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझिए। आपका शनि खराब कब हुआ? जब व्यक्ति अहंकार कर रहा है, व्यक्ति किसी को कुछ समझता ही नहीं है, लोगों के साथ अन्याय कर रहा है, लोगों के जो उसका हक है उसको मार रहा है, तो शनि आपका खराब हो रहा है। अब शनि खराब हो रहा है तो जो लोगों से आपको एडवांटेज मिलने चाहिए, बेनिफिट मिलने चाहिए, वो आपके जीवन में नहीं है। तो कुंडली ये बताएगी कि आपका शनि इस समय पर पीड़ित है, यानी शनि की ऊर्जा का आपने दुरुपयोग किया है। ऐसे में आपको क्या करना है? देखिए, अगर आपने किसी से पैसा उधार लिया तो उसकी रिवर्स एंट्री होगी, आप उसको पैसा लौटा दीजिए, एंट्री क्लियर हो जाएगी। तो आपने अहंकार किया, किसी का अपमान किया, अब आपको करना क्या है? अपने अहंकार को खत्म करना है। और शनि का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। तो यहां पर आपने एक बात को गौर किया कि शनि का मंदिर कभी भी भव्य नहीं होता। छोटा सा मंदिर है, शिला है, बाहर भिखारी बैठे हैं, काला रंग है वहां, और आप तेल भी क्या लेके जा रहे हैं? सरसों का तेल, और शिला पर चढ़ा रहे हैं, एक दीपक जला रहे हैं, कोई भव्यता नहीं है वहां पर। तो आपको जब कहा जा रहा है कि आप शनि मंदिर जाकर के तेल चढ़ाकर आइए शनि के सामने, तो पहली बात तो आप उस काम को करने को तैयार हो रहे हैं। आप अपने घर से निकल करके उस जगह जा रहे हैं जहां भव्यता नहीं है, वो काम कर रहे हैं जहां चिपचिपाहट है, गंदगी है, बाहर भिखारी बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने अहंकार को साइड में कर कर वहां जा रहे हैं। तो आप एक तरह से रिवर्स एंट्री कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर, कि अहंकार को छोड़कर आप उस स्थान पर जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, भूखे को खाना खिला रहे हैं। तो ये आपके अहंकार को तोड़ने के लिए आपको उपाय बताया जा रहा है। लेकिन यदि आप शनि मंदिर ना जा करके आप इसे अपने व्यवहारिक जीवन में भी अगर शामिल करेंगे कि मुझे गरीबों का सम्मान करना है, गरीबों के साथ धोखा नहीं देना, उनकी मदद करनी है, तो आपका शनि वैसे भी ठीक हो जाएगा। उसके लिए आपको मंदिर में जाकर तेल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन तेल तो एक बहाना है आपको उस स्थान पर ले जाने का जहां आप उस सच्चाई को देख पाए कि मैं जिस हाल में हूं, मुझसे भी बुरे हाल में दुनिया में कोई तो है और मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, भाव आपके भीतर पैदा हो। इसलिए आपको शनि मंदिर भेजा जाता है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आजकल बहुत सारी डिलीवरीज होने लग गई है। एस्ट्रोलॉजर ये बताते हैं कि इस टाइम पे यदि आप बच्चा प्लान करते हो तो आपका बच्चा एलन मस्क बनेगा। क्या ये सही है? और उस वक्त कई बार सिजेरियन ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि उस वक्त उसकी प्रेगनेंसी है ही नहीं। तो क्या इस तरह से प्रेगनेंसी यदि हम प्लान कर रहे हैं तो क्या हमारे बच्चे इस लेवल पे जा सकते हैं? ऐसा नहीं है। ये गलत धारणा है कि आप ऐसा करके एलन मस्क बना लेंगे अपने बच्चे को।
एक बात को समझते हैं कि हर ग्रह अपना एक निश्चित टेन्योर लेता है एक राशि के अंदर। आप डिलीवरी को 2 महीने पहले प्लान नहीं कर सकते। आप मैक्सिमम 7 से 10 दिन या 15 दिन प्लान कर सकते हैं। 15 दिन के अंदर क्या बदलेगा ग्रहों के अंदर? 15 दिन में सूर्य अपना राशि परिवर्तन हो सकता है कर ले, लेकिन अगर मान लीजिए वो 25 तारीख से लेकर के और 10 तारीख के बीच में है वो टेन्योर डिलीवरी का, तो सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन नहीं करेगा। तो केवल और केवल आपको चंद्रमा का समय मिलेगा कि चंद्रमा आपका घर बदल रहा है हर 1.25 दिन में, उसको आप देख सकते हैं। दूसरा एक एडवांटेज आपको क्या मिलता है, आप लग्न डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से लग्न के अंदर मुझे संतान लेनी है। लेकिन तीसरी बात आपको यहां फिर बताता हूं, आपको केवल और केवल बहुत थोड़ा सा ही मॉडिफाई करने की ताकत ईश्वर ने दी है, उससे ज्यादा ताकत आपको दी ही नहीं है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास गेहूं है, आपको भोजन बनाना है, आप इतना कर सकते हैं कि आप रोटी बना लें, पराठा बना लें या पूड़ी तल लें। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। गेहूं को आप कन्वर्ट करके जौ में तब्दील नहीं कर सकते। तो जो संतान आपको मिलेगी वो तो गर्भ धारण के समय ही तय हो गया था कि कौन सी संतान आने वाली है और उसी समय पर आएगी। लेकिन थोड़ा बहुत आप ग्रहों के आधार पर एक चीजों को परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी जरूरी नहीं है कि आपके वो प्रयास सफल हों। कई बार ऐसा होता है, मैं खुद इस तरह की कंसल्टेंसी देता हूं, तो कई बार ऐसा होता है कि उन 3 4 5 दिनों के अंदर, अब ग्रहों की कॉम्बिनेशन है इस समय, मान लीजिए बृहस्पति वक्री है और शनि भी वक्री है मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे? कुंडली में उस बच्चे के तो बृहस्पति शनि वक्री ही रहेंगे। मान लीजिए मंगल नीच का है किसी समय पर, तो मंगल नीच का ही रहेगा, आप उसको बदल नहीं सकते। तो आप केवल लग्न बदल सकते हैं। तो हम केवल ये देख सकते हैं कि किस लग्न के अंदर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी अच्छी बन रही है और किस दिन महादशाएं इस बच्चे को बहुत लंबे समय तक अच्छी मिल रही हैं। उस कॉम्बिनेशन के अंदर जो समय आपको मिलेगा उसमें भी आपको नवमांश देखना है। तो आपको जो समय मिलेगा वो केवल आधे घंटे का मिलता है, और आधे घंटे में जरूरी नहीं है कि डिलीवरी उस समय हो जाए। तो ऐसे में आपके पूरे प्रयास करने के बाद भी जरूरी नहीं है कि डिलीवरी उस टाइम पर हो जाए। और मैंने ऐसा देखा है कि अगर 15 लोगों को अगर मैंने बताया है टाइम, तो मुश्किल से कोई एक ही ऐसा होगा जिसके उस टाइम पर डिलीवरी होती है, अन्यथा टाइम आगे पीछे होता है, कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, आपको डिलीवरी पहले करानी पड़ जाती है, या फिर सिचुएशन ऐसी होती है कि डॉक्टर लेट हो गया, वो टाइमिंग फॉलो नहीं कर पाए, तो लेट होता है। और सबसे बड़ी बात है, लोगों को तो यही नहीं पता कि जन्म का समय होता कौन सा है। जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आएगा तब, उसकी नाल कटेगी तब, या बच्चा रोएगा तब। आप ओ, किस समय को लेंगे? जब बाहर निकल रहा है। नहीं, बच्चे के जन्म का समय होता है जब बच्चा रोता है। पहली बार जब वो इस धरती के संपर्क में आ रहा है, उसकी कॉन्शियसनेस माँ के गर्भ से अलग होकर इस धरती के कॉन्शियसनेस से मेल खा रही है, वो समय हमारे जन्म का समय होता है। इसीलिए वैदिक समय पर, पुराने समय पर घरों के अंदर जब डिलीवरी होती थी, तो अब महिलाएं अंदर कमरों में डिलीवरी करा रही हैं। अब बच्चा रोएगा, बाहर लोगों को कैसे सुनाई देगा? अब वो जब तक बताएंगे तब तक समय आगे पीछे हो जाएगा। तो जैसे ही बच्चा अंदर से रोता था, अंदर थाली बजती थी, और बाहर जो बुजुर्ग बैठे होते थे वो उस समय पर चांद की स्थिति देख करके और समय को नोट कर लिया करते थे। तो बच्चे के रोने का समय जो होता है वो जन्म का समय होता है। अगर बच्चा पैदा हुआ रोया ही नहीं, तो आप उसे मरा हुआ मानते हैं बच्चे को। अगर बच्चा नहीं रो रहा है तो इसका मतलब वो डेड है। तो बच्चा जिस समय रोता है वो उसके जन्म का समय होता है, यानी उसका संबंध इस धरती की ऊर्जाओं से अब बना है। सेक्स पावर बढ़ाने के लिए कौन से ग्रह को मजबूत किया जाए? देखिए, शुक्र सीधे सीधे आपके सेक्स पावर को रिप्रेजेंट करता है। अगर शुक्र किसी भी तरह से पीड़ित है तो आपके शुक्राणु कमजोर होंगे ही होंगे। और अगर शुक्र को बेहतर आप बना सकते हैं तो उससे आपके मेडिकली आपको हेल्प जरूर मिलेगी। और शुक्र को बेहतर बनाने के लिए सबसे बढ़िया जो चीज़ है, मैं यहाँ पर 2 चीज़ों को आपके सामने लेना चाहूँगा। आप सौंदर्य प्रसाधन जो होते हैं, जो परफ्यूम होता है या इत्र जिसे कहते हैं, इत्र सबसे बेहतर होता है, उसका आप प्रयोग करें तो इससे शुक्र बढ़िया होता है। या फिर शुक्र यदि नेगेटिव है तो भी आपके शुक्राणु खराब होंगे, और ऐसे में ये उपाय वहाँ काम नहीं करेगा। तो यहाँ आपको फिर शुक्र के समाधान करने पड़ेंगे। नेगेटिव शुक्र है तो शुक्र की पूजा है, शुक्र के मंत्र का जाप है, वो उपाय आपको समाधान देगा। और हमारे सनातन के अंदर इसका एक बहुत सटीक उदाहरण है।
अगर मान लीजिए महिलाओं के कई शुक्राणुओं में कोई दिक्कत है और वो माता बहनें कंसीव नहीं कर पा रही है, संतान नहीं बना पा रही है, तो एक बहुत ही प्यारा सा उन्हें एक समाधान दिया जाता था। एक तो होता था आध्यात्मिक समाधान, तो हमारे यहाँ गणगौर की पूजा होती है। गणगौर। गणगौर, तो गणगौर की पूजा के अंदर वो बिल्कुल उसी तरह से शादी नवविवाहित जोड़े और उसी तरह से वो पूरा कॉन्सेप्ट होता था, ताकि उस माहौल के अंदर उस बच्ची के भीतर हार्मोन्स डेवलप हों। और दूसरा होता था कि अगर कोई महिला ने बच्चे को जन्म दिया है तो उस महिला को उसके साथ रखा जाता था, उस बच्चे को पालने में उसका सहयोग लिया जाता था, ताकि बच्चे को जब वो गोदी में खिलाए तो उसके भीतर नेचुरल तरीके से वो हार्मोन डेवलप हो। तो ये वो तरीके थे जो आपके भीतर स्वतः ही हार्मोन के लेवल पर बहुत बड़ा परिवर्तन करते थे। तो माताओं बहनों के लिए तो बिल्कुल सटीक उपाय, अगर किसी की संतान नहीं हो रही है तो आप अपने रिश्तेदारों के अंदर जिसके भी अगर इस तरह की संतान होने का समय हो रहा है तो आप उनको अपने घर बुला के रखें, या आप वहाँ जाएं अगर बहुत क्लोज रिलेशन में है तो, और बच्चे को पालने में उनकी मदद करें। डेफिनेटली आप साल भर के अंदर अंदर ईश्वर ने चाहा तो आपके संतति पैदा जरूर हो जाएगी, क्योंकि फिजिकल लेवल पर आपने अपने भीतर के हार्मोन्स को मेंटेन किया है। क्योंकि स्वाभाविक तौर पर जब आप बच्चे को हाथ में लेंगे, गोद में लेंगे, खिलाएंगे, तो आपके शरीर के अंदर हार्मोन लेवल पर वो चीज़ें चेंज होगी। और पुरुषों के लिए अगर बात है तो उसके लिए सबसे सटीक उपाय है कि आप शुक्र को देखें। अगर शुक्र नेगेटिव है तो उसकी पूजा, उसके मंत्र का जाप, और अगर पॉजिटिव है तो इत्र जैसे संसाधनों का प्रयोग आप करें। डेफिनेटली यहाँ पर शुक्र आपके अच्छे जरूर होंगे। कई महिलाएं आती है और वो अपने पति से दुखी हैं क्योंकि उनका शुक्र बहुत ज़्यादा मजबूत है, वो काफ़ी इधर उधर घूमते फिरते भी रहते हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जो हम महिलाओं को बता दें और वो घर पे कर ले तो इनके पति जो हैं वो इधर उधर नहीं जाएं, थाईलैंड बैंकॉक नहीं जाएं? शुक्र को कैसे कमज़ोर किया जाए? देखिए, शुक्र को कमजोर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अगर किसी की कुंडली के अंदर शुक्र और चंद्रमा दोनों एक साथ हैं और कहीं ना कहीं नवमांश में या D1 चार्ट में उसका सप्तम से संबंध बन रहा है, तो ऐसे व्यक्ति आदतन ऐसी बुराई को अपने अंदर भीतर लेकर के आते हैं। ऐसे में उन्हें अपने इस आदत को कंट्रोल करना चाहिए, ये बात सही है। और अगर कहीं उपाय की अगर हम बात करें तो इसके लिए शुक्र पर जिस ग्रह की दृष्टि है उससे संबंधित कोई रत्न अगर वो शुभ है तो वो उन्हें धारण कराया जाए। या शुक्र की जो एंटी एनर्जी है, शुक्र की एंटी एनर्जी सूर्य है, सूर्य के प्रभाव से शुक्र का प्रभाव कम होता है, तो लग्न के आधार पर उसको कोई रत्न ऐसा रिकमेंड किया जा सकता है जिससे उसके उस व्यक्ति के शुक्र के तत्व बैलेंस हो सकते हैं। ये एक बेहद सटीक तरीका है, काम करेगा, 100% काम करेगा। सोसाइटी के अंदर होमोसेक्सुअलिटी काफ़ी बढ़ रही है, तो ऐसे कौन से ग्रह है जो सेम सेक्स के लिए प्रेम पैदा करते हैं? देखिए, शुक्र तत्व के विकृत होने पर यह प्रक्रिया होती है। इस बात को ऐसे समझिए कि हमारे वैदिक समय पर भी ये समस्याएं रही हैं। शिखंडी का आपने उदाहरण देखा होगा, ब्रिंडला का आपने उदाहरण देखा है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो थर्ड जेंडर या सेम होमोसेक्स की जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये समस्या कोई पहली बार है, ऐसा नहीं है। शुक्र तत्व के विकृत होने पर ही ये समस्या होती है, और इसके लिए उस व्यक्ति की कुंडली के आधार पर समाधान दिया जा सकता है। बुध तत्व यदि विकृत है तो ही ये चीज होगी। बुध और शुक्र के राहु के साथ आ जाने पर और तीनों के नेगेटिव हो जाने पर इस तरह की परिस्थिति बनेगी जहां व्यक्ति सेम सेक्स के प्रति अट्रैक्ट होगा या उस दिशा में वो जाकर के अपना काम करेगा। ये एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आपके मस्तिष्क की वो अवधारणा है, वो स्थिति है जो किसी तरह से आपकी बैलेंस नहीं हो रही है। ये तो एक मुख्य कारण इसका ये है। दूसरा एक और होता है, कई बार हम अपने पूर्व जन्मों के अंदर अलग जेंडर में होते हैं और इस जन्म के अंदर हम अलग जेंडर में आते हैं, और ये हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये बहुत छोटे पीरियड के अंदर होता है। तो भी कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जहां आप एनर्जी के लेवल पर अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते। यानी आप अपने आप को भीतर से, आप लड़का हैं तो आप अपने आप को भीतर से लड़का महसूस ना करके आपको लगता है कि आपकी आदतें, आपकी सोच लड़कियों की तरह है। और अब तो इसका समाधान आपको पता भी होगा कि आप जेंडर चेंज करा लेते हैं। तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपना जेंडर चेंज करा करके और इस तरह की समस्या से अपने आप को बाहर वो लेकर आए हैं।
तो ये कई बार ऐसा होता है कि इसके पीछे तीसरा कारण और है कि जब हम सेम कास्ट के अंदर भी सेम गोत्र के अंदर अगर विवाह होता है तो जेनेटिकल एक डीएनए के अंदर विकृति आती जिसकी वजह से भी ऐसी समस्याएं आती हैं। एक रियल मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। एक मेरे पास एक व्यक्ति आए थे जिनकी ये शिकायत थी कि हमारा बेटा है और 18 साल की उम्र तक तो सब कुछ सही था, लेकिन अब अचानक से धीरे धीरे इसके शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। तो जब मैंने उसकी कुंडली देखी बच्चे की तो मुझे उसमें ऐसी कोई परिस्थिति नज़र नहीं आई कि जिसकी वजह से ये परिस्थिति बने। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि इसकी कुंडली तो ऐसा नहीं कहती कि इसको ये दिक्कत होनी चाहिए। तब फिर मैंने उनसे पूछा कि अगर ऐसा है तो एक आप मुझे बात बताइए, क्या आप दोनों ने सेम गोत्र में शादी की है? तो उनका आंसर था यस, हमने सेम गोत्र में शादी की है। तब मैंने उनको बताया कि सेम गोत्र में शादी होने पर इस तरह की वंशानुगत विकृति आती है जहां आपके ऑर्गन अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं और ये परिस्थिति बनती है। और इसीलिए वैदिक समय पर ऋषि मुनि उस सनातन प्रक्रिया के द्वारा कुछ लोगों को उसमें शामिल करके और सनातनी प्रक्रिया से संतान उत्पत्ति करवाते थे ताकि उनके डीएनए बिल्कुल डिफरेंट हो और फिर उनके आपस में विवाह संबंधों की इजाज़त होती थी ताकि आगे किसी तरह की वंशानुगत विकृति ना आए। और इसीलिए हर धर्म के अंदर, हर जाति के अंदर, अग्रवालों में बात करेंगे तो वहाँ भी 18 गोत्र हैं, ब्राह्मणों में बहुत सारे गोत्र हैं, यहाँ तक कि यहूदियों के अंदर भी अब्राहिम की जब बात आती है तो वहाँ भी 12 गोत्रों का कॉन्सेप्ट आता है। तो इस तरीके से प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो डीएनए लेवल पर, साइंस के लेवल पर अगर आप ज्योतिष को समझ रहे हैं, सनातन के लेवल पर समझ रहे हैं, तो हमारे समाज के अंदर ये जो विकृति है इसको दूर कुछ हद तक किया जा सकता है। लेकिन आज के समय में हम कहेंगे कि लोग अपने आप को मॉडर्न समझते हैं, वो कहते हैं कि नहीं क्या होता है जी, कुछ नहीं होता, जाति के बाहर शादी करो, सेम गोत्र में शादी कर लो, क्या होता है। जब बात जाति की नहीं है, बात है कि आपका डीएनए अगर किसी तरह से जिसके साथ आप शादी कर रहे हैं अगर वहाँ कोई जेनेटिकल अगर प्रॉब्लम आ गई तो आपकी आने वाली संतति विकृत हो जाएगी। इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये साइंटिफिक बात है। और एक ही कास्ट के अंदर गोत्रों का निर्धारण इसीलिए किया जाता था ताकि आप बेहतर तरीके से आने वाली पीढ़ी को आप तैयार कर सके। एक मूवी थी लगे रहो मुन्ना भाई, जी। जिसके अंदर जो हीरो है उसकी शादी होनी है और वो जो लड़की है उसका बाप कुंडली इस तरीके से बनवाता है कि दोनों के गुण मिल जाएं जी। और जिससे उनकी शादी हो जाए। और ऐसी कंडीशन मैंने भी कई बार देखी है कि लोग वाग फैमिली के अंदर या किसी तरह से अपनी बेटी को सेटल करना चाहते हैं या कोई लड़का जा रहा है लव मैरिज में, तो ऐसी कंडीशन के अंदर किसी ने कुंडली ही गलत बनाई है। किस तरीके से पता चले कि यहाँ पर ये फर्जीवाड़ा हो रहा है? मैं आपको बात बताता हूँ कि मैं मेरी पर्टिकुलर प्रैक्टिस की बात बता रहा हूँ। जब कभी भी कोई कुंडली मेरे पास आती है तो मैं सबसे पहले कुंडली देखकर उनको ये बताता हूँ कि इस बच्चे में ये गुण है, ये उसकी क्वालिटीज़ है, इस तरह का उसका बिहेवियर है, नेचर है। जैसा मैंने आपको पहले उदाहरण में बताया था, मैंने उस बच्चे को कहा बेटा तुम आगे जाके परेशान होगी। ऐसे एक केस मेरे पास आया था जब वो अपनी बच्ची के लिए कुंडली लेकर आए, क्योंकि बच्ची 30 साल की हो रही थी, परेशान थे। तो कुंडली लेकर आए तो मैंने उनको कहा कि देखिए कुंडली तो मैच करती है, लेकिन ये लड़का जो है ये थोड़ा सा परेशान रहेगा आर्थिक तौर पर। तो इसका काम धंधा आप देख लेना कि क्या कमा रहा है, कैसे कमा रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं जी मैंने सब पता कर लिया, बच्चा 60,000 रुपये महीना कमाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऐसा है वैसा है। तो मैंने उनको कहा कि कुंडली ये नहीं कहती कि बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट है और ये 60,000 रुपये महीना कमाता है। कुंडली ये कहती है कि इस बच्चे की आय मुश्किल से 20-25 हज़ार रुपये होनी चाहिए, इससे ज़्यादा इसकी आय नहीं होनी चाहिए। तो आप एक बार अच्छी तरह से चीज़ों को पता कर लो। उन्होंने कहा नहीं जी मैंने सब पता कर लिया जी, नहीं बात तो सही है, मैं इसके ऑफिस भी जाया, सब देख लिया। मैंने कहा अगर आपने देख लिया तो बात ठीक है, एक कुंडली तो ये कहती है कि इसकी आय इतनी नहीं होनी चाहिए। अब मेरा जो काम था मैंने बेहतर तरीके से करके दे दिया, शादी हो गई। 6 महीने बाद वो मेरे पास आए, आकर कहते हैं जी बच्ची तो घर आ गई। मैंने कहा क्या हुआ? कुंडली तो आपने जो दी थी मेरे को तो मैच करती थी। बोला नहीं साहब, जो आपको कुंडली दी थी वो हमसे लड़के वालों ने झूठ बोला, कुंडली तो उसकी कुछ और है। लड़के की पहले शादी हो चुकी है, गांव में उसकी पत्नी है, उससे तलाक नहीं हुआ है और इन्होंने हमसे शादी कर ली है और अब ये परिस्थिति है। तो अगर आप कुंडली अगर गलत बनाएंगे तो गलत कुंडली भी तो कोई ना कोई समय बता रही है, उसके आधार पर प्रिडिक्शन होंगे।
तो अगर प्रिडिक्शंस अगर उस बच्चे के साथ मैच नहीं कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कुंडली में फर्क है। ऐसा ही केस मेरे को अच्छी तरह याद है, दिल्ली के एक बहुत अच्छे परिवार से हैं वो। तो उन्होंने अपने बच्चे की कुंडली मुझे दिखाई, तो मैंने उनको कहा कि देखिए कुंडली बहुत अच्छी है, बढ़िया है, सब कुछ मैच करती है, लेकिन इस कुंडली के अंदर एक दिक्कत है, आप ये बात पता कर लीजिए, बच्ची को कोई ना कोई मेडिकल इशू होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, हम बात पता कर लेंगे। तो जब उन्होंने उनसे बात की, करीब करीब सब फाइनल हो चुका था, तो जब उन्होंने उनसे बात की कि साहब बच्चे को कोई मेडिकल इशू तो नहीं है, तब बच्चे के माँ बाप ने कहा कि नहीं, इसे डायबिटीज़ है और ये दिन में 3 बार इंसुलिन लेती है। तो उनका मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसी बात है। तो मैंने कहा मैंने आपसे कहा था कि आप पता कर लीजिए। अब डिसीज़न आपको लेना है कि उस बच्ची से शादी करनी है या नहीं करनी है, ये निर्णय आप लीजिए। लेकिन कुंडली ये बोलती थी कि उसको कोई ना कोई मेडिकल इशू होना चाहिए। अब बात आपके सामने है, अब निर्णय आप लीजिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो कुंडली 100% बताती है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, कैसे घटित हो रहा है। तो अगर अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं कोई, तो कुंडली देख के बता देंगे कि लड़का या लड़की कैसी है। आप चीज़ों को देखिए, परखिए। आप जब देखते हैं, बातचीत करते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि इसके हाव भाव, बोलने का तरीका कुंडली से मैच कर रहा है क्या। अगर कर रहा है तो इसका मतलब उन्होंने समय सही दिया है, और अगर नहीं कर रहा है तो आपको ज़्यादा कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने 100% आपके साथ चीटिंग की है, कुंडली मैनिपुलेट की है, और वो चीज़ें मैच नहीं करेंगी। क्या आपने राहुल गांधी की कुंडली देखी है? जी, मैंने राहुल गांधी की भी कुंडली देखी है, और प्रियंका गांधी की भी कुंडली देखी है, और उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। और कहूँगा कि कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी गलती जो थी वो 2004 में उन्होंने की थी। प्रियंका गांधी की कुंडली के अंदर 20 साल का राजयोग था, और अगर 2004 में प्रियंका गांधी को अगर भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाता तो 2024 तक प्रियंका गांधी भारत की प्रधानमंत्री होती। और आप देखिए उस समय कांग्रेस को मौका भी मिला था, और उस समय यदि उन्हें किसी ने सलाह दी होती तो ऐसा हो सकता था। लेकिन 2004 के अंदर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, और 14 के बाद में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने। तो कुंडली के अंदर योग बनते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी कुंडली के योग और किसी और की कुंडली के योग आपसे सुपरसीड कर जाते हैं आपको। तो उस समय पर ऐसा होता, निसंदेह उस समय मनमोहन सिंह जी की कुंडली बहुत स्ट्रांग थी, तो प्रियंका गांधी की कुंडली को भी उसने सुपरसीड किया और वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन 2004 में मौका मिला था। राहुल गांधी जी की जो कुंडली है वो स्ट्रगल करवाएगी उन्हें, क्या वो कभी पीएम बहुत बनेंगे? लंबा स्ट्रगल करवाएगी। नहीं, वो पीएम नहीं बनेंगे, वो पीएम नहीं बनेंगे। हाँ, इसके साथ एक बात और बताता हूँ कि 2027 इसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक ऐसा समय आएगा जब उनकी कुर्सी खतरे में पड़ेगी। मैं कैलकुलेट करके कभी और एपिसोड में उसकी पूरी डिटेल मैं दर्शकों के सामने ज़रूर रखूंगा कि वो समय कब से कब तक आएगा। और उसके लिए मुझे नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री जी दोनों की कुंडली को कोरिलेट करके देखना होगा कि इनकी कुंडली में कब वो कैसा समय आ रहा है, और फिर मैं इस पर ज़रूर भविष्यवाणी करूंगा। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली में भी वो समय आ रहा है जब उनकी कुर्सी का खतरा उनके ऊपर आएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मैड माइक का ये एपिसोड? मुझे बड़ा मज़ा आया और बड़े इंटरेस्टिंग जवाब दिए सर ने। यदि आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम नहीं पूछ पाए, जो आपके दिमाग में घूम रहे हैं और जो आपको सोने नहीं देते हैं, चाहे वो आपकी स्टडीज़ हो, चाहे वो आपका प्रेम हो, चाहे वो आपके बच्चों का भविष्य हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपके जीवन को आसान बना सकती है छोटी सी एडवाइस से, तो वो आप सर से ज़रूर ले सकते हैं। आचार्य जी का नंबर, आचार्य जी की डिटेल्स, आचार्य जी के सारे लिंक्स मैं इस पॉडकास्ट के अंदर डाल दूंगा, तो आप इनसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, जुड़ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर थैंक यू कमिंग। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।